क्या अलग है इस बार? पता है क्या अलग है? क्या अलग है? इस बार आपको वो पूरा करने का प्लेटफॉर्म भी मिल गया। ये सब क्या समझ में आ रहा है बात कि हम कैसे पूरा करेंगे उन सारी चीजों को, उसका प्लेटफॉर्म भी आप भी स्मार्ट वैल्यू की वजह से आप लोगों को मिल पाया है। ये सब नो यस यस। तो यहाँ पे कई सारे लोग जो अपने एक 2 व्हीलर अचीव कर चुके हैं, कई सारे लोग जो आपके सीनियर यहाँ पे जिनका नाम आप सुनते हो, देखते हो, बराबर जानते हो उन लोगों को, उनके पास 2 पहिया से 4 पहिया भी आ चुकी है। ये सब यस यस। तो ये क्यों मुमकिन हो पाया? इस सिस्टम के कारण, आइए ना। तो इस सिस्टम के लिए एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए भाई। और सभी लोग आज इकट्ठा हुए यहाँ पे, हम लोग इसलिए आज हम लोग क्यों यहाँ पे है आज? क्यों है भाई? क्यों आए यहाँ पे? सपने पूरा करने का। बहुत अच्छी बात। आप क्यों आए भाई? सपने सपने पूरा करने। क्या क्या सपने आपके? बताइए। इनकम चाहिए। इनकम इनकम चाहिए। कितना इनकम चाहिए? কত টাকা আমি রোজগার করতে চাই? ইনকাম তো দরকার, 30 কিন্তু কত? कितना? 30 हाँ 30 30 30 कितना? 30,000 30,000 कितने समय में? 2 months 2 महीने। 2 months 2 महीने। वेरी गुड। चलो बैठो। वेरी गुड। हाँ बताओ, आप बताओ क्या नाम है तुम्हारा? अजय। तो आप यहाँ पे क्यों आए हो आज? हेलो भाई এখানে আমরা কেন এসেছি? ड्रीम पूरा कोडल लग गया। अच्छा, क्या ड्रीम है तुम्हारा? हाँ? बहुत कुछ है। थोड़ा बताओगे आप? बताओ खड़े होकर, सबको थोड़ा सुनना भी चाहिए। आपके क्या ड्रीम्स हैं? बाइक मोबाइल ये सब लेना है। चलो बहुत अच्छी बात है। और सभी लोगों ने कुछ ना कुछ ड्रीम लिया है। तुम थोड़ा बताओ क्या ड्रीम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? गोविंदो। गोविंदो, जय गोविंदो। राइट, गोविंदो जी का कृपा रहे सब पे। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्यों आए हैं आज? थोड़ा वो मैं जानना चाह रहा हूँ, बताओ जरा। यस गोविंदो बोलो, क्यों हम नहीं करने? पाने के लिए कुछ क्या पाना है? सीखने के लिए कुछ सीखने के लिए। बहुत अच्छी बात है। कहाँ से आते हो आप? यू नो, ये आते हैं पैदल चल के, पाए हटे, ऑल द वे फ्रॉम श्रीकोना। कैन यू इमेजिन? सोच सकते हैं कितना किलोमीटर यहाँ से? 14 किलोमीटर पैदल चलना, चल के आना, फिर 14 किलोमीटर वापस चल के जाना। डेली 28 किलोमीटर चल के आता है ये बंदा। आखिर क्यों गोविंदो? कुछ पाना है मुझे। एक्चुअली वो क्या चीज है जो तुम्हें पाना है जिसलिए तुम इतना दूर चल के आते हो? थोड़ा बताओगे सबको। आपने चलकर मुझे घर लेना अपने दम पे कर लेना। वेरी गुड। जोरदार ताली होना चाहिए। समझ में आ रहा है? यस राइट। तो ये कुछ एक कारण है जिसके वजह से कुछ लोग 28 किलोमीटर डेली पैदल आना जाना करते हैं, और कुछ लोग हैं जो 1.5 किलोमीटर भी चल नहीं पाते। ये सब नो Yes. वो एक कारण है जो कि इनके लिए उनको इतना बड़ा एफर्ट देने के लिए मजबूर कर देता है, प्रेरित कर देता है। और कई लोगों की जिंदगी में वो जो कारण नहीं होने पर वो 1.5 किलोमीटर का 1.5 इंच भी नहीं हिल सकता है। समझ पा रहे हैं? ये सुनो। तो आज कारण गोविंदो के पास जरूर कुछ ना कुछ ठोस सॉलिड रीजन है। दैट्स व्हाई वो रोज इतना दूर आता है, चाहे सर्दी हो, चाहे बारिश हो, चाहे आज इतनी धूप हो। ये सुनो। राइट। कई लोगों के पास अलग अलग कारण है। बाइक मोबाइल कुछ ना कुछ चाहिए इनको, 30,000 2 महीने में चाहिए इनको। ऐसे सबको कुछ ना कुछ चाहिए, नो डाउट। इसीलिए आप लोग यहाँ पे आए हो भाई, है ना? ये सुन लो। कितना दिन हुआ आपको यहाँ पे? आज पहला दिन है आपका, पहला दिन है इस सिस्टम में। चलो जोरदार ताली इनके लिए भी, जो भी एकदम नए हैं। तो आप थोड़ा आ जाओ, आगे आ जाओ। जो आप नए हैं, नए कोई है तो पीछे नहीं, आगे बैठ जाओ। उनको आगे बैठने में हेल्प करो। तो आगे आ जाओ। राइट, आगे आ जाओ। विकास तुम पीछे जाओ। आगे आ जाओ। कॉपी पेन लेके आए हो तो आ जाओ।
नहीं भी लाए हो तो चलेगा, नेक्स्ट टाइम से लाना, ठीक है? ओके, और कोई नया है? एकदम नया नया हो? कितना दिन हुआ है? आज पहला दिन है, चलो वेरी गुड। क्या नाम है तुम्हारा? और एक अभिषेक। नया, और एक नया है, वो पुणे में बैठा है। अच्छा, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ थोड़ा सा। एक काम करो, उसको हाँ जी, समझ गए? बैठ जाओ। गुड। अभिषेक नाम? मोहितोष। आज पहला दिन है, पहला दिन, चलो very good। तो आप लोगों से थोड़ा पूछ लेता हूँ, जैसे आप यहाँ पे आए हो, बहुत कुछ बताया गया होगा, অনেক কিছু তোমরা দেখেছো যে এটা আমরা এখান থেকে পেতে পারি, अचीव करते पारी, राइट? ऐसे बहुत सारी चीज़ें मुझे पता है, लेकिन मैं फिर भी तुमसे पूछूंगा कि तुम यहाँ पे क्या क्या पाने के लिए आए हो। मोहितोष बताओ जरा। ड्रीम पूरा करना है, बहुत अच्छा। क्या क्या ड्रीम है तुम्हारा? मम्मी पापा को खुश रखना है, और घर बनाना है, सुंदर घर बनाना है, ठीक है। अभी क्या पढ़ते हो तुम? स्कूल में पढ़ते हो? हाँ? मतलब क्या क्लास क्या है, क्या पढ़ते हो? 11, 12 क्या? 12th में पढ़ते हो, चलो बहुत अच्छा है, वेरी गुड। बैठो, तुम्हारा ये सारे सपनों को पूरा करने का एक शानदार प्लेटफॉर्म मिल गया है। कैसे करेंगे वो जानना है, राइट? तुम्हारा क्या नाम है? शिफॉन। शिफॉन बताओ, आपको यहाँ से क्या क्या लेना है? বাংলা में बोलो, কি কি এখান থেকে আমি পেতে চাই, কি কি এখান থেকে আমি অ্যাচিভ করতে চাই, बोलो। मम्मी पापा को, और क्या? हाँ? घर बनाना, चलो वेरी गुड। कहीं ना कहीं सबका मिलता जुलता है, वेरी गुड। बैठो। और अभिषेक, अभिषेक नाम है ना, तुमको यहाँ से क्या चाहिए? सक्सेस। क्या सक्सेस मतलब क्या? कितना रुपया? हाँ? घर गाड़ी सब कुछ करना है, हो जाएगा यहाँ से? लगता तो है, चलो अभी लगता है। जब मैं पहली बार आया था मुझे भी लगता था शायद हो सकता है, औरों का तो हुआ है, मेरा कैसे होगा ये पता नहीं है, जानना है, राइट? चलो बैठो। तो इसीलिए हमारे मन में जो भी सवाल है या जो भी हमारे को चाहिए उसको पाने के लिए कुछ तो करना होगा, राइट? क्या करना होगा? हर चीज़ की शुरुआत लर्निंग से होती है। कहाँ से होती है? शिखर माध्यमिक सब कुछ शुरू होता है। तो आज हम लोग यहाँ पे सीखने आए हैं जो चीज़ें करके हम लोग और ऐसे लाखों लोग इस सिस्टम से पूरे बराक वैली में है, पूरे आसाम में, पूरे इंडिया में कामयाब हो पाए हैं। जो तुम्हारा सपना है, एक गाड़ी, एक घर या फिर थोड़ी बहुत इनकम, ये सब लो, ये सारी चीज कैसे आएगा वो हमको भी जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? और जी बोला, जानना चाहिए। Yes। इसके लिए क्या करना चाहिए? सीखना चाहिए। क्या करना चाहिए? सीखना चाहिए। सीखना चाहिए। तो सीखने के लिए सब लोग तैयार है? Yes। तैयार है ना? Yes। Right, क्योंकि ये स्कूल कॉलेज का क्लासेस नहीं है जहाँ पे आपको साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, चार्ल्स लो, बॉयल्स लो और पता नहीं कितना लो है जो हम लोग पढ़ते थे, लेकिन पढ़े थे, मुखस्त किया था, रटा था किस लिए? एग्जाम पास करने के लिए। yes। और आप लोग बहुत सारा और भी पढ़ाई की हो, मुझे पता है, पॉलिटिकल साइंस, आर्ट्स, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उसका मकसद क्या था? पढ़ लो, एग्जाम में पास होना, इतना ही तो था। जिंदगी में जो आपके सपने हैं मम्मी पापा के, आपके, उसके साथ उस पढ़ाई का कोई डायरेक्ट कोई कनेक्शन है? कोई है? कभी अप्लाई कर पाए उनको? हमने नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी पढ़े हम लोग, क्योंकि हमारा इतना माइंड में पता है कि पढ़ेंगे तो कुछ सर्टिफिकेट आएगा, सर्टिफिकेट के दम पे कुछ रोजगार मिल सकता है शायद, और शायद मेरा कुछ जरूरत सपना पूरा हो सकता है। ये है ना? यस और नो? तो आज ये सिस्टम जो है स्मार्ट वैल्यू में, जहाँ पे आप लोग आए हो, यहाँ पे किताबी चीजें नहीं है, प्रैक्टिकल जो दुनिया में लोगों को, लाखों करोड़ों लोगों को पूरी इंडिया में, दुनिया में कामयाबी तक पहुंचाया है, वो चीज आज आपको सीखने का मौका मिल रहा है दोस्तों। समझ में आ रहा है? तो याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सीरियस चीजें आपको जानने को मिलेगी, राइट? तो इसको बहुत इंपॉर्टेंस देना है, समझ में आ रहा है? आप कोई चीज को इंपॉर्टेंस, अहमियत दोगे तो वो चीज आपको भी बदले में कुछ देगा, है या Yes। आप अगर उसको ध्यान नहीं दोगे तो उसको वो बदले में आपको कुछ देगा? नहीं देगा। समझ में आ रहा है? तो अब जहाँ कहीं से भी आए हो, चाहे एक दिन हुआ हो या चाहे 1 महीना हुआ हो या चाहे 1 साल हुआ हो, सबके लिए लर्निंग उतना ही जरूरी है, या Yes। सही है? Yes। जैसे कि हम लोग घर में हम लोग दाव यूज करते हैं ना, दाव जिसे बोलते हैं, हम लोग बेसिकली या तो चाकू भी यूज करते हैं, करते करते क्या होता है, वो घिस जाती है,
इसको क्या करते हैं हम लोग? धार करते हैं। क्या करते हैं? तो ऐसे ही चाहे 1 साल हो, 6 महीना हो, 1 हफ्ता हो, 1 महीना हो, हम जब काम करते हैं, कई लोग काम करना शुरू किए हो, कई लोग करने का सोच रहे हो, कई लोग कर रहे हो, तो जब हम करते हैं तो हमें क्या करना जरूरी है? हमारा जो नॉलेज है, हमारा जो अपना बोल सकते हो धार है, वो धीरे धीरे क्या होता है? कम होते रहता है। उसको हमें क्या करना जरूरी है? क्या करना जरूरी है? धार धार को और भी और धारदार करना है, और ज्यादा उसको शार्प करना है, और ज्यादा उसको एकदम चिकना करना है, और ज्यादा मजबूत करना है। हाँ या ना? उसका एक ही रास्ता है, वो है ट्रेनिंग। यस और नो? तो आज हम लोग पहली बार ये फ्राइडे, सुपर डुपर फ्राइडे, पहली बार हम लोग इस बोराकबेनी में सिलचर में आफ्टर कोरोना, आफ्टर लॉन्ग टाइम एक ग्रैंड ट्रेनिंग सेशन कर रहे हैं। राइट? समझ में आ रहा है? और ऐसे सेशन ऑल ओवर इंडिया में हर साल, हर महीना, हर हफ्ता होता रहता है। और आज जो भी लोग आप देखोगे यहाँ पे सक्सेसफुल है, आपके सीनियर अभिजीत दत्तो है, जयदौल है, रत्नदीप दा है, या जो भी है, और जिन लोगों का आप नाम सुनते हो, ये सभी लोग एक दिन आपके जैसे यहाँ की शुरुआत किए। आज अगर उनके पास सपने पूरे हो पा रहे हैं, उसका एक ही कारण है, ऐसे लाइफ चेंजिंग ट्रेनिंग। समझ में आ रहा है? यस और नो? तो ये मेरा यकीन है, आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, ऐसे ही ये 20, 30, 50 लोगों से आने वाला कुछ महीने से ये संख्या बढ़ती जाएगी। ये सो ये 20, 30 से 300 होगा, हजारों होंगे, लेकिन क्योंकि आप लोग इस शुरुआत के कुछ ग्रुप के बीच में हो, यकीनन आने वाले टाइम में फास्टेस्ट अचीवर, फास्टेस्ट सक्सेसफुल, ड्रीम फुलफिल करने वाले लोग यकीनन आप ही होंगे। ये सब लोग यस और नो? Yes. आप लोग एक्साइटेड हो? Yes. हो कि नहीं हो? Yes. That's why हमें कुछ सीखना है। आज जो हम लोग ट्रेनिंग के टॉपिक को शुरुआत करेंगे, दैट टॉपिक, उस टॉपिक का नाम है, जो सबसे अहम चीज है हर इंसान में, हर कोई काम करने से पहले, वो है हमारा सोच, हमारे चिंताधारा, या फिर हम बोलेंगे सिंपल ड्रीम। क्या? ड्रीम। यस, समझ में आ रहा है सबको? बात समझ में आ रहा है सबको? सो ड्रीम सेट आज इस सिस्टम का, सक्सेस का एक पहला पिलर है। क्लियर हो रहा है? जो लोग एकदम नए हो, आपको दोबारा और एक सेशन मिलेगा जिसमें आपको पूरा ऑर्गेनाइजेशन की जानकारी वगैरह वगैरह सब कुछ मिलेगा। राइट? थोड़ा बहुत फिर भी मैं रिवाइज कर देता हूँ। जब मैं इस सिस्टम में आया था पहली बार, तो सबसे पहला ट्रेनिंग लेने से पहले थोड़ा सा दिल की धड़कनें तेज थी, थोड़ा सा टेंशन था, खुशी भी था कि बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन थोड़ा नर्वस भी था, क्योंकि पहले दिया था, कितना पैसे दिए ना हम लोगों ने, 15,000 दिया था, तो धक धक था, पैसा कैसे जल्दी यहाँ से आ जाएगा, जल्दी जल्दी कैसे आएगा, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं से अरेंज करके लाया था। तो ये मेरा सबसे पहला चिंता था, टेंशन थी कि जैसे भी करके जल्दी जल्दी मुझे थोड़ा सा टीम बना के या थोड़ा इनकम करके मेरे को पैसे चुकाना, इतना ही मेरा सोच था। समझ में आ रहा है बात? शुरू में इतना ही सोच था, ज्यादा कुछ नहीं था, ये ड्रीम वीम इतना कुछ नहीं सोचा था। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? लेकिन जैसे जैसे ट्रेनिंग मिलता गया, जैसे जैसे और जानकारी मिलता गया इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो उतना ज्यादा विश्वास मजबूत होती गई। समझ में आ रहा है? ये सब तो सबसे पहले आप लोग जो भी पैकेज लिए हो, चाहे हो सकता है एजुकेशन, क्या लिया आपने? प्रोडक्ट, हेल्थ पैकेज लिया, क्या लिया? हेल्थ प्रोडक्ट, हेल्थ की चीजें ली ना, नोनी वगैरह, आपने क्या लिया? एजुकेशन, स्मार्ट कॉमर्स, वेरी गुड, चलो बहुत अच्छी बात है। तो हमने एजुकेशन के लिए यहाँ पे खर्चा किया, हेल्थ के लिए खर्चा किया, उसके बदले हमें और भी कई कीमती चीज वैल्यू में मिल गया। ये सब उसकी वैल्यू हमें मिल गया, राइट? और उसके बाद हमें पहली बार क्या मिला जो और कहीं से नहीं मिला, क्योंकि इससे पहले भी अभी कहीं ना कहीं से आपने पढ़ाई किया था, स्कूल कॉलेज में पढ़ाई किया था, ट्यूशन में खर्चा किया था, और यहाँ से कोर्स नहीं करते तो कहीं और से करते, पैसा लगता, आपको किताबें मिलती, शायद कोर्स मिलती, बस काम खत्म। हाँ या ना? क्या और कुछ ये ड्रीम वीम कोई आपसे पूछता कि बता बंदा तेरा इच्छा क्या है, तुम्हारा स्वप्न की? आज तक कोई पूछा था? नहीं। तो आज हमें सबसे बड़ी बात इस बात के लिए खुश होना चाहिए कि हमें ऐसा एक प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पे हमने सपने पूरा करने के लिए डिसीजन लिया है, सिर्फ जरूरत पूरा करने के लिए नहीं। समझ में आ रहा है? आ रहा है नहीं आ रहा है? क्योंकि आपके सबके घर की जरूरतें चल रही है। हाँ या ना? चल रही है ना? हाँ, बाबा रोजगार করছেন, मंथली একটা रोजगार আসছে, कम बेशी যাই হোক, এতে তোমার খরচা लाइफ मतलब चल रहा है, गुजारा किसी तरह। हाँ या ना? तो यहाँ पे हम क्यों आए हैं? वो चलना जो चल रहा है, कट रही है जिंदगी, कैसे हो কিরকম চলে, চলের বা কোনোরকম চলে ঠাকুরে বাঁচিয়ে রাখছে, यही तो हम लोग नॉर्मली बात बोलते हैं ना। और अभी कोरोना काल में तो पूछो ही मत, ये सवाल किसी को करो ही मत। मैंने किसी को पूछा था मतलब पड़ोस में, কিরকম আছো পিসি, ওখন আর কিরকম থাকবো, এটা জিজ্ঞাসা নো বালা সামনে থাকবো, ওখন अभी कैसे अच्छा रहेंगे, अभी तो खराब रहने का टाइम है ना, क्योंकि कोरोना है। कहाँ पे? यहाँ पे।
हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पे समझ आ रहा है बात? यस और नो? तो आपको सक्सेस होना है सबको? यस और नो? तो आप यहाँ पे क्यों आए हो? सक्सेस होने के लिए। इसके लिए आपने एक भी पैसा नहीं दिया, याद रखना, राइट? इनकम, बिजनेस, ये टोटल सिस्टम आपको फ्री में मिला है। यस, लेकिन आपको सक्सेस तब होगा जब आपकी शुरुआत यहाँ से होगी। कहाँ से होगी? सोच। जब आप सोच को बदलोगे, जब सोच आपका बड़ा करोगे, सपनों को बड़ा करोगे, तो सक्सेस भी धीरे 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 बड़ा मिलने लगेगा। ठीक है, आप थोड़ा ऊपर उठ जाओ, उठ करके बाहर जाओ, थोड़ा पानी छिड़को, फिर वहां पे खड़े रहो। नींद जब खुल जाएगी फिर बैठ जाना, ठीक है? ओके भाई, विश्वकर्मा पूजा कुछ ज्यादा ही मस्ती हो गया शायद। चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। नींद आ रही तो आंखों में पानी छिड़को, क्योंकि तुम्हारे वजह से मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगी, ये लोग डिस्टर्ब। जाओ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, जाओ। हो सकता है हम लोग रात रात भर पढ़ाई करते, पूजा में डांस किए, कोई बात नहीं। ओके, बात समझ में? और किसी को नींद आ रही है क्या? नहीं सर। मुंह पहले कराई जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आ रहा है? यस और नो? यस, क्योंकि सपना क्या है? बड़ा। जो सोते हुए देखते वो है। तो क्या है? जिसके वजह से सोना और नींद ही उड़ जाती है, यही है ना सपना? Yes. तो हम लोग आज तक सोचते हैं, राइट? तो आज इस सिस्टम में हम लोगों को सक्सेस होने का सबसे पहला पिलर जो है, सक्सेस आप लोग पाने आए हैं, पहला पिलर या यूं कहो पहला स्टेप, प्रथम আমাদের स्टेप হচ্ছে গিয়ে टू सेट ए ड्रीम। ड्रीम सेट करना है। यस, ड्रीम को सेट करना है हमको, और उसके बाद ही हम धीरे धीरे एक एक करके आगे बढ़ेंगे, राइट? ओके, सो ड्रीम सेट का मतलब क्या है? सपना। सपनों को हमें सेट करना, राइट? और अच्छा, तो सपना सभी लोग देखते हैं ना? देखते हैं कि नहीं देखते? यस। लेकिन क्या सबका सपना पूरा होता है? क्यों नहीं होता? क्या लगता है? आज तक तुम्हारा बहुत सपना था ना भाई, इसके लिए बहुत तकलीफ कर रहे हो। तुम्हारे भी रहे होंगे, सभी के रहे होंगे, बट पूरा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? इनकम। क्यों नहीं हुआ? क्या लगता है? पहली बात, सपना पूरा करने के लिए हमें चाहिए इनकम। इनकम, जो अभी तक मौका प्लेटफॉर्म नहीं मिला था। यस, राइट? आज मिला है तो हम लोग पूरा कर सकते हैं। यस और नो? लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, आपके पापा मम्मी वो लोग भी तो पैसा कमाते, इनकम तो करते कि नहीं करते? कब से करते? बहुत, आप पैदा होने से पहले से। लेकिन उनसे पूछो क्या उनके सपने पूरे हुए? क्यों नहीं? आखिर क्यों नहीं? মা বাবাও তো রোজগার করছে না এত বছর ধরে, তা সত্ত্বেও তাদের স্বপ্ন পুরো হলো नहीं? क्यों? क्यों? उनको इनकम तो मिलता है, लेकिन बहुत ही सिंपल थोड़ा सा मिलता है, जहां से जरूरत ही पूरी हो पाती है। हाँ या ना? यस, सपने पूरा करने का आज वो हिम्मत भी खत्म हो गया है। किसी तरह बाकी दिन गुजारा हो जाए, कोई रकम खटे जाओ तो बने चल गो। ये सब यही हम लोगों का प्रॉब्लम है, क्योंकि इनकम है नहीं है, तो वो भी हमारे लिए सपना पूरा करने लायक नहीं। ये सब तो आज आपको एक बात बता दूं, दुनिया में 4% लोग हैं, और से समझना, 4% लोग हैं दुनिया में जिनके पास 96% ऑफ वेल्थ यानी कि धन संपत्ति मौजूद है। समझ आया? পৃথিবীতে 4% लोग যাদের কাছে পৃথিবীর 96% जो पैसे धन दौलत होते हैं वो सिर्फ 4% लोगों के पास होते हैं। समझ आया? और बाकी 96% जो है लोग है, वो ये बचा हुआ 4% जो धन दौलत है उसके लिए लड़ रहे हैं, मर रहे हैं सुबह शाम और जिंदगी भर। समझ आया? बोला गेलो? तो आप कहां पे हो अभी? आप कहां पे हो? आप हो इन 96% लोगों में। हम लोग आम आदमी इंडिया के 125 करोड़ 130 करोड़ लोग, कल मोदी जी का जन्मदिन था, लोगों ने मनाया क्या? राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस। पूरी इंडिया में लोग बेरोजगारी के लिए धरने लगा रहे हैं, पता नहीं क्यों? क्योंकि बेरोजगारी सबसे ज्यादा हो चुकी है। ये सब लोग तो करोड़ों युवा माने আমাদের মতো यूथ, আপনার মতো তোমাদের মতো যারা यंग लोग हैं, वो लोग पढ़ाई करने के बाद क्या है? आज रोजगार नहीं है, और वो लोग अगर लड़ रहे हैं तो 10,000 15,000 20,000 पियोन की चपरासी की नौकरी के लिए। यस और नो? आखिर क्यों ऐसा है? इतना क्यों फर्क है? एतो बड़ो ये फर्क था क्यों? क्यों पता है? क्योंकि ये जो लोग हैं 4% लोग, उन्हें पता है सक्सेस होने का राज क्या है, और इन्हें बेचारों को पता नहीं है। समझ में आया? उनमें से आप भी हो, हम भी थे, जिनको कि पता नहीं था आज तक, कोई स्कूल में कॉलेज में टीचर ने घर में बताया नहीं कि ये 96% कामयाबी, पैसे धन दौलत दुनिया के बेशुमार, वो आपके पास कैसे आएंगे? किसी ने बताया भाई? बताया नहीं? बताया हमें क्या बताया? पढ़ो लिखो और एक नौकरी मिल जाए। ये सुन लो, पढ़ा लिखा करे जे गाड़ी घोड़ा चले से। ये सुन लो, पढ़ाई लिखाई करो और एक सरकारी बाबू बन जाओ।
ये सुन लो। तो हमारी बचपन से हमारी सोच को क्या कर दिया, छोटा ही कर दिया। ये सुन लो। और हम लोग वही सोच के वही विश्वास करके आगे बढ़ गए। बात समझ में आ रहा है? ये सुन लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक हाथी का छोटा सा बच्चा जिसको जंगल से उठा के लाते हैं, क्या करते हैं फिर उसको जू में, चिड़ियाघर में क्या करते हैं, लोग जो है उसके पैरों को बांध देते हैं। किससे? शेकल्स, मतलब जंजीर से बांध देते हैं। हाँ या ना? यस। अब हाथी क्या होता है, वो एकदम मतलब नन्हा मुन्ना मासूम सा है, उसको क्या होगा, दुख होगा, मम्मी से बिछड़ने का, परिवार से, जंगल से बिछड़ने का, तो वो रोता है, बहुत कोशिश करता है, वो जंजीरों को तोड़ने की बहुत जी जान कोशिश करता है, लेकिन क्या वो कर पाता है? क्यों नहीं? क्योंकि वो बहुत कम ताकत है उसके पास, क्योंकि वो अभी छोटा है, वो जंजीर बहुत भारी उसके लिए, वो तोड़ नहीं पाता। ये सुन लो। हाँ या ना? लेकिन वो हाथी जब धीरे धीरे कोशिश करते 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 क्या होता है, बड़ा होता है ना, तब पता है उसी हाथी के पैरों में लोहे की कोई मजबूत जंजीर नहीं होती, एक हल्का पतला सा कोई एक रस्सी से भी उसको बांध दिया जाता है, और हैरानी की बात है वो वहीं पर बंधा हुआ रहता है। समझ में आ रहा है? अब बताओ, एक पतली सी रस्सी, एक सिंपल सा रस्सी, और इतना बड़ा हो गया हाथी, क्या वो उसको तोड़ सकता है कि नहीं तोड़ सकता है? क्यों वो नहीं तोड़ता है? अभी एक झटके से वो चाहे तो तोड़ के वापस जंगल में अपनी जगह पे वो जाना चाहता था, जहां पे उसका घर है, असली जंगल, वहां वो जा सकता है भाई। पर क्या वो जाता है? क्यों नहीं जाता है? क्योंकि वो कोशिश ही नहीं करता है। ये सब लोग क्यों नहीं करता है? क्योंकि बचपन से उसने बहुत कोशिश किया, करने के बावजूद भी उसके पैर पे छाले पड़ गए, उसका पैर में दर्द हो गया, सूज गया, उसने थोड़ा और हो गया मेरे से, और मैं कर नहीं सकता, मेरे को यहीं पे रहना है, यहीं पे जीना है, यहीं पे मरना है। ये सब वो हार मान जाता है, वो जहां से वो बिलोंग करता है वहां पे वापस जाने का सोच भी नहीं पाता। ये सब ये तो खैर एक हाथी की कहानी है जो कि हकीकत है, लेकिन कहीं ना कहीं सेम जो है उसके पास जो सोच है, जो वो सोच जो उसने छोड़ दिया, उसने क्या कर दिया, क्विट कर दिया। कहां से क्विट कर दिया? शरीर से नहीं, मन से। कहां से? मन से उसने सोचना बंद कर दिया, कोशिश करना बंद कर दिया, इसीलिए वो कभी वापस नहीं जा पाता। वहीं पे जिंदगी भर में चिड़िया खाने में क्या करता है, लोगों के इशारे पे जीता है, मरता है, खाता है, पीता है, उठता है, बैठता है। ये सब और इसी तरह आप लोग भी, हम लोग भी बचपन से, हमारे पास भी शायद हमें टांगों में कोई जंजीर नहीं बांधा गया, लेकिन हमारे सोच में जंजीर बांधा है। ये सब हाँ या ना? कौन सी जंजीर? कि तुम कभी बड़ा नहीं बन सकते, तुम कभी बड़ा सपना मत देखो, तुम कभी एक नौकरी भी कर लो तो बहुत बड़ी बात होगी, तुम्हारी परसेंटेज इतनी कम है, तुम गरीब घर का बेटा हो, तुम्हारा ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, ये कर करके सोच डाल के तुम्हारी सोच हमारी सोच को क्या कर दिया, बांध दिया। ये सब लो, बांध दिया नहीं बांध दिया? ये सब लो। और इसीलिए अभी आप बचपन से बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे, आपने याद करो, करते हो ना? किए थे ना? तो बचपन में हम क्या सोचे थे? सचिन बनना है। मेरा तो यही सोचता है या ना, पता नहीं कैसे बनना है, बट क्रिकेटर बनना है। ये सब लो। रे किसी को पूछो क्या था बचपन में सपना? एक्टर बनना है। होता है नहीं होता है? आप में से भी रहा हूँ, बहुत अच्छा इंजीनियर बनना है, बहुत अच्छा डॉक्टर बनना है, बहुत अच्छा डांसर बनना है। था या नहीं था? अभी क्या हो गया, जितना बड़े हुए उतना ज्यादा अपना सोच छोटा होता गया, है या नहीं? इसलिए बोलते बचपन में क्या रहता है, कलर टीवी, रंग बिरंगी सपने में, बड़ा होऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, यहाँ जाऊंगा, वहां जाऊंगा, लाइफ हो तो ऐसे। लेकिन जब धीरे धीरे बड़े होते हैं, स्कूल पढ़ के निकलते, पता चलता है तेरी औकात इतनी है क्योंकि तुझे सेकंड डिवीजन आया है। ये सब लोग तो फर्स्ट डिवीजन आया है, तेरा अच्छा नंबर नहीं तो आर्ट्स कॉमर्स ले ले, साइंस तो नहीं ले सकता। ये सब लो, तो पढ़ने में अच्छा नहीं तो साइंस नहीं ले सकता, तो इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन सकता, तेरी जिंदगी अच्छी नहीं हो सकती, तो किसी तरह छोटा मोटा एक प्राइवेट स्कूल का नौकरी ट्यूशन करके गुजारा कर। ये सब लो, ये सब लो। और बड़ा होते रहते, जब कॉलेज पढ़ाई हो जाती है, ग्रेजुएशन हो जाती है, आप पता चलता है जिंदगी में जो सोचा वो तो मिला ही नहीं, आप कुछ और सोचना मुमकिन ही नहीं है, है या ना? तो कलर टीवी बाद में क्या होता है, ब्लैक एंड व्हाइट। ये सब और बाद में 25-30 साल होते शादी ब्याह होने के बाद पिक्चर ट्यूब फट जाता है ना? आपको सोचना ही नहीं हो पाता है, क्योंकि सुबह उठते बच्चे का चेचे पेपे, है ना, पत्नी का टेंशन, बूढ़े मम्मी पापा का टेंशन, पड़ोसी का टेंशन, और उधर काम जहाँ करता है वहाँ पे बॉस का, मालिक का टेंशन। होता है नहीं होता है बना हो कि है ना? क्यों होता है? क्योंकि हमारी सोच जो है वो उम्र के साथ कम होने लगती है, जबकि उम्र के साथ बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए? क्योंकि इंसान क्यों अलग है बोलो?
क्योंकि इंसान के पास बहुत, हम लोग ताकतवर नहीं है, इतना ताकतवर है क्या? सबसे बड़ा ताकतवर प्राणी हाथी है धरती पे। सबसे तेज कौन है? चीता है। ये सुन लो, ऐसे हर एक चीज में 4 टांगे तो कुत्तों के पास भी है। ये सुन, तुम्हारे पास तो 2 ही है भाई। तो दुनिया में हर एक जानवर देखा जाए तो हमसे बहुत ताकतवर है। ये सुन लो, सही है। पर हमारे पास क्या है? वो क्या कारण है? हम कमजोर है। हमारे पास 2 टांग 2 हाथ है, कुछ भी, हम बहुत कमजोर है, फिजिकली बहुत कमजोर है। पर फिर भी इस धरती पे पिछले कई सालों से, हजारों साल से, जब से इंसान पैदा हुआ है, पूरा धरती को मुट्ठी में कौन किया है? इंसान। क्यों? क्योंकि हमारे पास सोच है, ये दिमाग है, जो और किसी के पास थोड़ा सा है, इतना नहीं है ना? क्या बात तुमको अभी कुछ सोचो आया? नींद खुला है, सपने में हो? बात समझ में आ रहा है? तो हमारे सबके पास दोस्तों सबसे अलग चीज जो है वो है सोचने की शक्ति, सोचने की, कल्पना करने की शक्ति, जिसके वजह से हमने जो जो चाहा वो पाया। चंद्रमा में चले गए, मंगल में जाने का सोच रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर चुके हैं, जो कि अद्भुत है, जो कि अविश्वसनीय है। हाँ यार, ऐसा क्या कारण है? सोचने की शक्ति। क्या कारण है? क्या शक्ति है? सोचने की। यानी कि हमारे पास एक दिमाग है, सोचने की शक्ति है। जो हम सोचते हैं, जो हम कल्पना करते हैं, वही चीज हम कर सकते हैं। हाँ यार, ये सुन, पर कहीं ना कहीं उम्र के साथ साथ हम भूल जाते हैं उस शक्ति को। हमें लगता है कि हमारा सोच, हमारी हैसियत, हमारे जीवनेर मूल्यांकन, हमारा वैल्यूएशन कितने का है? 10, 15, 20 है। यस, ये सुन, हमारे अंदर जो बहुत बड़ी ताकत है और हमेशा रहेगी जब तक जिंदा है, वो हम भूल जाते हैं। आया, ये सुन लो। इसी बीच में कोई निकल के आ जाता है, कौन? महात्मा गांधी। कौन आ जाता है? इसी बीच में निकल के कौन आ जाता है? अब्राहम लिंकन आ जाता है। बैराक ओबामा। ये सुन लो, दुनिया के कामयाब लोगों का नाम आप जानते हो नहीं जानते? बैराक ओबामा जानते हो? अमेरिका का पहला निग्रो राष्ट्रपति, जो काला था लेकिन पहला राष्ट्रपति था अमेरिका। ये सब। महात्मा गांधी, जिनको की क्या किया था? काला है बोल के, ब्लैक इंडियन बोल के उसको निकाल दिया था साउथ अफ्रीका में। ये सोचो। और आज क्या बन गया वो? जब उसको अंग्रेजों ने बोला था तुम इंडियन है, तुम काला है, तुमको हक नहीं है हमारे साथ, अंग्रेजों के साथ, गोरों के साथ एक साथ में बैठने का ट्रेन में, तुम निकल जाओ, धक्का मार के उसको निकल दिया साउथ अफ्रीका के ट्रेन से। क्या हुआ? क्या हुआ? महात्मा गांधी ने सोचा, उसने जवाब नहीं दिया, उसने कुछ खास नहीं किया। समझ में आ रहा है? उसने क्या सोचा? मन ही मन एक इरादा कर लिया, जिद कर लिया कि अंग्रेजों तुमने मेरे को अपने ट्रेन से उखाड़ के फेंका है, निकाल के फेंका है। मैं आज कसम लेता हूँ एक दिन वो दिन आएगा, पूरे देश से कालों को, हम काले लोग गोरों को उखाड़ के फेंक देंगे। ये सब तो क्या था वो? एक जिद था, एक इरादा था, एक सोच थी, जिसलिए मोहनदास करमचंद गांधी आज क्या है? बापू है, महात्मा है। ये सोच, बात समझ में आ रही है? हमारे अंदर वो सोच सभी के पास है, सभी के पास वो सोच है। जब वो सोच में क्या होता है, वो जब हम बटन दबाएंगे तब वो सोच हमारे को सक्सेस की ओर लेके जाएगा। बात समझ में आ रहा है? यस और नो? सो इसीलिए यही इतिहास में गवाह है कि जितना बड़ा हम सोचेंगे उतना ही बड़ा बनेंगे, इससे बड़ा नहीं बनेंगे। राइट? और तो हमारा सोच छोटा होना चाहिए कि बड़ा? क्या होना चाहिए? हाँ, तो कहते हैं पैर की मोच और छोटी सोच आदमी को आगे बढ़ने नहीं देता। राइट? और अगर मोच लग गई तो आप नहीं चल पाओगे। ऐसी सोच अगर छोटी हो गई ना, 10, 12, 15 हजार किसी तरह गुजारा कर लो, अपने आप पे विश्वास नहीं करोगे तो आप कभी आगे बढ़ नहीं पाओगे, चाहे कितनी क्वालिफिकेशन आपकी। समझ में आ रहा है? तो एक ही चीज है दोस्तों, जो आज इस सिस्टम में ढेर सारे लोगों ने आकर के ये समझा कि सोच को बड़ा करना, आज वो बड़े सोच को जी रहे हैं, बड़े सपनों को पूरा कर पा रहे हैं। तो आपका भी होगा कि नहीं होगा? कब होगा? जब सोच को आप बड़ा करोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? आया कि नहीं आया? तो इसीलिए हर एक इंसान जो भी कामयाब बना, उन्होंने पहले बड़ा सपना देखा। क्या देखा? बड़ा ड्रीम देखा और उसी बड़ा ड्रीम को बाद में पूरा किया। ये सब हाँ या ना? यस। तो हर चीज कहते हैं 2 बार बनती है। कितनी बार? 2 बार। ताजमहल वॉज बिल्ट ट्वाइस, दुनिया का 7वां अजूबा ताजमहल आगरा का है। देखा है किसी ने? देखा क्या? टीवी में देखा होगा ना? यस। हम लोग गए थे अभी दिसंबर में, जाके देखा इतनी अद्भुत चीज। अभी डोनाल्ड ट्रंप आए थे, उनकी बीवी, उनके बच्ची, सब लोग देखने गए थे, दुनिया भर से लोग आते। ऐसा क्या चीज है? बना था आज से शायद 500 साल पहले। राइट? शाहजहां ने बनाया था, लेकिन आज भी दुनिया भर से लोग देखने आते हैं। ऐसा क्या है? अद्भुत है, अद्भुत। इतना सुंदर बनावट है। हाँ, ताजमहल क्या है इसमें? इतना सुंदर चीज है जो आज भी लोग बनाने के लिए
मुश्किल नहीं नामुमकिन जैसा है, राइट? इतना साइंस तरक्की करके फिर भी, राइट? तो आप बताओ इतनी अद्भुत सा चीज जो आज बना है और आज ये अमर है, शाश्वत, इतने सालों तक टिका है, क्यों? क्योंकि किसी ने बनाया था। ये सोच, तो वो पहले ताजमहल बन गया था क्या? तो पहले क्या किया था? सोचा था। क्या किया था? सोचा था। और कहते हैं कि ताजमहल बनाने के बाद सबके हाथे काट दिया था, हाथों को काट दिया था कि दोबारा दुनिया में ताजमहल जैसा दूसरा कोई चीज बनाने लायक कोई रहेगा नहीं, ये एक और आखिरी और एक लौता चीज रहेगा। समझ में आ रहा है? तो सोचो, पहले हर चीज एक बार दिमाग में बनती है, फिर आदमी उसको पूरा करने के लिए मेहनत करता है, यस, कोशिश करता है, शायद फेल होता है, सक्सेस होता है, लेकिन जब लगा रहता है फिर जाके वो हासिल हो पाता है, वो वास्तव में रियल में बन पाती है। यस और हो जाते बच्ची, आ रहा है समझ में? सो आपका भी जिंदगी में आपका छोटा घर हो सकता है, आपका बाइक हो सकता है, आपका कुछ भी चीज हो सकता है, पहले वो कहाँ आएगी, कहाँ बनेगी वो? पहले कहाँ पे? इधर दिमाग में, इधर में, कहाँ पे? कहाँ पे? कहाँ पे? तो सोचेंगे सब लोग। तो इसीलिए एक बहुत अच्छी किताब है, द पावर ऑफ बिग थिंकिंग, द मैजिक ऑफ बिग थिंकिंग, थिंकिंग बिग। बड़े सोच का बड़ा जादू, जितना बड़ा सोचोगे उतना ही बड़ा हमें मिलेगा, इससे बड़ा नहीं मिलेगा। क्लियर हो रहा है? लेकिन आज तक हमने बड़ा नहीं सोचा था, आज तक हमको जंजीर से बांधा गया था, लेकिन आज हम लोगों को ये सिस्टम मिला है जहाँ पे आपको बोला जा रहा है आपका कितना बड़ा सपना है, बड़े से बड़ा सपना हो, उसको आपको यकीन करना है, जरूर 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 पूरा हो। करेंगे हम लोग? पक्का करेंगे? क्यों ड्रीम सेट करना है हमें समझ में आया। दुनिया में सारे सक्सेसफुल इंसान नो ने ड्रीम सेट किया था। क्या सेट किया था? ड्रीम सेट। क्यों करना है समझ में आया? आया समझ में क्यों करना है ड्रीम सेट? बड़ा सोचेंगे तो बड़ा मिलेगा। क्लियर? अब ये कैसे काम करते हैं? ड्रीम का पूरा मतलब क्या है? ड्रीम का पूरा मतलब अगर हम तोड़ के बताएंगे तो ये ऐसा है जो आज तक आपने शायद सोचा नहीं हो। क्या मतलब है? थोड़ा लिखो। डी फॉर जो भी हमें चाहिए, दैट शुड बी डिटरमाइंड। जो भी हमें चाहिए वो डिटरमाइंड होनी चाहिए। मतलब क्या है? बांग्ला में बोले तो कभी पेन नहीं लाए हो? यहाँ क्या प्रसाद मिलेगा क्या? राइट और रॉन्ग? आप सीखोगे तो आपका होगा, आपका टीम होगा तो आप टीम को सिखा पाओगे। ये सब आपको आप नहीं सीखोगे, आप सोचोगे सुन के याद रखोगे, नहीं, राइट इट डाउन। जितना सीखोगे, लिखोगे, सुनोगे बार बार, उतना आपका प्रैक्टिस मजबूत होगा। समझ में आ रहा है? सो डिटरमाइंडेड मानेटा कि एर माने হলো দৃঢ় নিশ্চয়, আমাকে করতেই হবে, मुझे करना ही है, उस चीज को हासिल करना ही है। दुनिया इधर से उधर चाहे हो जाए, चाहे आंधी बारिश तूफान हो जाए, चाहे कोई भी मेरे सामने आ जाए, मुझे उसको पाके रहना। समझ आया? जो हम लोग फिल्मों के डायलॉग में हीरो को सुनते थे, यस और नो, कि किरण तुम मेरी हो, तुम मेरी हो, बस मेरी हो, यस और नो। तो वो गोल से हम दूसरी गलत जगह में करते हैं, राइट और नो? वो गलत जगह में नहीं करना। समझ आया? यस और नो? ये दिल जो है कहाँ लगाना है? सक्सेस के लिए गोल में लगाना है। ये दिल को किसी लड़की लड़कों में नहीं लगाना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गोल पे लगाओगे तो हर गोल पूरा होगा, और अगर दूसरी जगह पे लगाओगे हर गोल तुमसे दूर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम लोग क्या करते थे आज तक? उल्टा वाला करते है ना? सही बोल रहे हो? सभी होता है नहीं होता है? लेकिन आज सोचो, हर सक्सेस आपके पीछे होगा जब आप जब गोल के लिए डिटरमाइंड होंगे, ये चीज मुझे लेनी है। क्लियर? कुछ मोबाइल हो सकता है, एक बाइक हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, दुर्गा पूजा में मम्मी को एक अच्छा साड़ी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो छोटा हो बड़ा हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो मुझे चाहिए तो चाहिए। समझ आया? एक बार हासिल करेंगे फिर अगला कुछ करेंगे, राइट? रुकेंगे नहीं। समझ में आ रहा है? सो डिटरमाइंड, आर फॉर रियलिस्टिक, वो चीज वो रियल में मुमकिन होनी चाहिए। रियलिस्टिक माने वास्तविक, वास्तविक में वो मुमकिन हो। मतलब कि मैंने सोच लिया यहाँ से तो बहुत कुछ मिलता है, तो चलो मैं यहाँ पे एक साल में एक मर्सिडीज खरीद लूंगा, एक साल में एक बहुत बड़ा लाखों करोड़ों का घर बना लूंगा, राइट? क्या ये मुमकिन है? मुमकिन है? है, लेकिन अभी नहीं है, क्योंकि अभी आप शुरुआत में हो, अभी सीख रहे हो। समझ आया कि नहीं? तो वो रियल में वास्तव में मुमकिन नहीं है, उसके लिए आपको और लंबा थोड़ा सोचना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जो अभी मेरे लिए पॉसिबल है वही मैं सोचूंगा। क्लियर? बुझा ले लो? ई फॉर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ड्रीम में अगर कोई चीज पूछोगे तो वो यही चीज है। ई फॉर क्या है बोलो तो? इमोशन। मतलब क्या है? क्या है? ब्रेकअप होने के बाद दुख होता है, वही वाला नहीं? पता है ना सबको? हाँ, दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। मैं वो लैला मजनू वाला देवदास वाला दिल का बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं वो इमोशन का बात नहीं बोल रहा हूँ। जो इमोशन आपके मम्मी पापा के साथ जुड़े हैं, जो इमोशन आपकी पूरी जिंदगी का
खुशहाली और सक्सेस के लिए जुड़ी हुई, दैट इमोशन आई एम टॉकिंग अबाउट। समझ में आ रहा है? यस यस और नो? यस तो वो इमोशन अगर है तब जाके मैं उस गोल को हासिल कर पाऊंगा। समझ में आ रहा है? यूं ही अभिजीत सर ने बोला, स्मार्ट गुरु ने बोला गोल सेट कर लो, दादा ने बोला, दीदी ने बोला, किसी ने बोला, आपने यूं ही कॉपी में लिख दिया तो वो नहीं होगा। समझ आ रहा है? क्योंकि आपका दिल से, आपका मन से उसको पूरा करने का कोई इच्छा नहीं है, तो वो होगा क्या? नहीं होगा। तो गोल सेट किसी और का कॉपी पेस्ट नहीं करना है, हमको जो चाहिए वही चीज मुझे लेना है। राइट और नो? जैसे किसी को ज्यादा खाने की जरूरत पड़ती है, जैसे यहाँ पे बैठा है बिग शो, मजाक कर रहा हूँ, उनको शायद दो थाली खाना चाहिए, और यहाँ पे बैठा है छोटा राजा बाबा, उसको शायद आधे थाली में पेट भर जाए, जैसे कि दही पाया हो, है ना? ये सब लो, जितनी आपकी साइज है, जितनी आपकी भूख है, एपीटाइट, उतना खाओगे ना? ये सब लो। यस। तो आपको जो जरूरत है आपको उतना ही चाहिए, हाँ या ना? तो आपकी जरूरत क्या है जिससे आपको खुशी मिलेगी? आपका इमोशन, उसके साथ में आपको गोल कनेक्ट करना है। बुझा करो? और थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। ए फॉर वो अचीवेबल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अचीवेबल। ठीक है? ये रियलिस्टिक और अचीवेबल मिलता जुलता है। रियल में जो मुमकिन हो सके, आप ऐसा कुछ भी सोच रहे हो कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कोई लॉजिक के बिना वो नहीं होगा। और अचीवेबल मतलब जैसे मैं एग्जांपल पहले भी दिया था वैसा ही, कि मुझे 3 महीने में मैं शायद मान लो 15-20 हज़ार में कुछ चीज़ ले लूँगा जो अचीव हो सकता है। अब 3 महीने में कोई स्पोर्ट्स कार नहीं आ जाएगी क्या? 3 महीने में बड़ा घर नहीं बनेगा, पर 3 महीने में एक मोबाइल जरूर आ सकती है, 10-15 हज़ार की चीज़ आ सकती है। दैट शुड बी अचीवेबल, जो अचीव हो सकता है। ठीक है? जेटा हमरा अचीव करते वाले। एम फॉर क्या है? बहुत लोगों को पूछो गोल सेट क्या है, ड्रीम सेट क्या है? सर क्या है? क्या है एक मोबाइल, क्या है ना, एक स्कूटी। दादा स्कूटी नहीं ली, कब तक लोगे? जब पैसा आ जाएगा तब लेंगे। कितने का स्कूटी है पता नहीं, जाऊंगा पैसा आएगा तब तो खरीदूंगी। हमारा सोच क्या है? आज तक यही बोला गया था कि पहले चीज आ जाए, पैसा फिर लेना, हाँ या ना? लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। पहले आप सोचोगे, काम करोगे तभी ना पैसा आएगा, हाँ या ना? तो वो जो चीज आपको चाहिए वो आपको मेजरेबल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मेजरेबल। मतलब उसको आपको अपनी मापते पारे, आप माप सको, नाप सको उसको कि मुझे ये चीज के लिए कितने पैसे चाहिए। राइट? पैसों से मेजरेबल होनी चाहिए। किससे होनी चाहिए? पैसों से। वो 10,000 की चीज है तो 10,000। राइट? एक शर्ट चाहिए 800 की, 1000 की, तो यही वाला शर्ट के लिए मुझे 800,000 रुपया तय करना है, उसके लिए मुझे काम करना है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? एक बाइक चाहिए 80,000 का, 1 लाख का, उसके लिए मुझे कितना डाउन पेमेंट देना है, कितना उसका इंस्टॉलमेंट पड़ेगा, या कैश में लेना है तो कितना रुपए लगेगा, उसके लिए मुझे क्या काम करना है, मैं बाद में करूंगा काम, लेकिन पहले मैं रेडी करूंगा मेरा टारगेट को। यस? पर अगर मुझे पता ही नहीं कीमत कितना है, ऐसे हवा में सोचने से क्या होगा? होगा क्या? नहीं होगा। तो इसीलिए मेजर करनी आनी चाहिए। बुझा गया? समझ में नहीं है पूरा ड्रीम का मतलब? आप ड्रीम क्या है जो आप सोच रहे हो, लेकिन आपको क्या करना है? उसको पूरा करना है। यानी कि ड्रीम वो ड्रीम ही रह जाएगा अगर आप सिर्फ सोचते रहोगे। समझ आ रहा है? तो ड्रीम के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो ड्रीम को आपको पूरा करना है, तो उसको गोल बना लो भाई। क्या बना लो? गोल। ड्रीम मतलब सोच, गोल मतलब क्या है? थोड़ा सा फर्क है, हल्का सा। क्या फर्क है? चलो देखते हैं। इसके अंदर आपका कुछ चीज ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सपना जो आप सोच रहे हो। क्लियर? ओके? तो अभी हमारा एक चीज समझ में आ गया, हमें क्या करना है? बड़ा सोचना है। राइट? तो क्या करना है? एक लिस्ट बनाना है। क्या करना है? लिस्ट। क्या चीज का लिस्ट बनाना है? बोलो तो। ड्रीम का। आपको क्या क्या चीज चाहिए उसका लिस्ट बनाओ। सुशांत सिंह राजपूत मारा गया, पता चला उसको सारा चीज को निकाल के खोज के उसके पास क्या था? एक विश लिस्ट था, एक ड्रीम लिस्ट था, एक डायरी थी जिसमें उसने बहुत सारे सपनों को बचपन से, कॉलेज लाइफ से लिख के रखा था कि मुझे एक्टर बनना है, मुझे इस जगह में जाना है, अमेरिका में जाना है, मुझे नासा में जाना है, मुझे यूरोप ट्रिप करना है, मुझे हेलीकॉप्टर या तो एक फ्लाइट एरोप्लेन चलानी है, मुझे अंडर वाटर जाना है, मुझे मम्मी पापा के लिए करना है, मुझे एक मैजोरिटी 3 करोड़ की लेनी है। उसने एक के बाद कई सारे लिस्ट लिख के रखा था अपनी डायरी में। समझ आया? हेलो आया? तो ये कोई चांस बाई लक का बात है क्या? बिहार का एक मिडिल क्लास घर का लड़का बॉलीवुड में इतना फास्टेस्ट रिकॉर्ड बना के इतना कामयाब एक्टर बन गया। कोई इत्तेफाक, कोई किस्मत की बात है क्या? तो ये क्या है? इट्स ऑल अ रीजन ऑफ गोल सेट। समझ आया? उसने कभी ना कभी जिंदगी में सपना देखा था, गोल सेट किया था। शुरुआत छोटी सी थी। शुरुआत कहाँ से किया था? एक टीवी सीरियल से किया था। क्या नाम है? मुझे याद नहीं। क्या नाम है? क्या नाम है? पवित्र रिश्ता। गीता लोखंडे, सुशांत सिंह। राइट? शुरुआत छोटे से किया था, उसके बाद आज वो
इतना कामयाब एक्टर बन गया, ये सब Yes. बैक टू बैक कई सारे हिट फिल्में, MS धोनी से लेके बहुत सारी चीजें एक से बढ़कर एक। तो ये सारे जो कारण है कामयाबी का, सक्सेस बाद में आया, पहले गोल बनाया, क्या किया, पहले गोल बनाया, पहले लक्ष्य तय किया ये करना है, और अगर वो जिंदा होता यकीनन वो हर चीज को पूरा भी करता, ये सब। अभी सिर्फ 33 साल का था, वो नासा भी घूम लिया, हवाई जहाज भी चला लिया, सब कुछ हमने देखा है ना। तो क्यों हुआ, अपने आप हो गया क्या, नहीं, उसने चाहा इसीलिए हुआ। तो इसी तरह आपके पास भी क्या होना चाहिए, क्या है किसी के पास, क्या है आपके पास, किसी के पास लिस्ट कि मुझे अगले 5 साल में 10 साल में जिंदगी में ये करना है, किसी के पास आचे करोगे। तो हमने बहुत किताबें पढ़ी, बहुत डिग्री ले लेते, लेकिन असल में जिंदगी में कामयाब होने का कारण और रास्ता हमें आज तक किसी ने भी नहीं बताया क्या। बड़ा स्मार्ट भी लोग आपको वो रियल रास्ता बता रहा है कि सक्सेस होना है ना, तो ऐसे मत चलो। राइट, क्या कर रहे हो तुम, स्टूडेंट हो, क्या पढ़ते हो, हाँ ऐसे क्यों पढ़ते हो, किस लिए पढ़ रहे हो, क्या जरूरत है, इनकम, तो इनकम करो ना, पढ़ क्यों रहे हो, क्या जरूरत है, जरूरत है। उसके बाद क्या करोगे, हायर सेकेंडरी के बाद क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे, पता नहीं। मतलब हम यूं ही चल रहे हैं, समझ में आ रहा है, यूं ही चल रहे हैं, क्योंकि घर वालों ने बोला है, सोसाइटी से हमने देखा है कि कम से कम ग्रेजुएट मास्टर डिग्री तो पढ़ना है, ये सब लोग। हाँ यार, सच बताओ कि पढ़ाई में बहुत दिन लगता है, बहुत मजा आता है, क्या बात है, आज मैं इतना किताबें पढ़ लिया हूँ, आज मैंने ये रिसर्च कर लिया, ऐसा है क्या, कौन सा सब्जेक्ट है तुम्हारा, साइंस में, राइट। E=mc² का मतलब क्या है पता है, तो हमने काहे का साइंस पढ़ा है, सारे जितनों ने बाल खाल ऐसे करके खींच के बुढ़े हो करके जितना फॉर्मुलेशन, जितना रिसर्च किया है, वो हमने क्या किया, खाली कॉपी पेस्ट किया है। तो उस साइंस को पढ़ के कुछ फायदा होगा क्या, तो क्यों पढ़ रहा है साइंस, साइंटिस्ट बनना है, मेरे को तो नहीं बनना था। हाँ बचपन में था, मैं बहुत कुछ पढ़ता था, मेरे इतना ट्रंक किताबें मैं खो चुका हूँ, उसके अलावा भी घर में किताब बहुत है, समझ में आ रहा है, एक साइंटिस्ट का लाइफस्टाइल बहुत कुछ, तो मेरा भी था करना है, लेकिन अंत में पैसा चाहिए सब। हाँ यार, एपीजे अब्दुल कलाम इंडिया में कितना पैदा हुआ, एक, इसके अलावा किसी साइंटिस्ट का नाम आप जानते हो, नहीं जानते, और वो भी फेमस कब हुआ, जब वो राष्ट्रपति बने एट द एज ऑफ 50-60। तो वो कितने ब्रिलियंट है, करोड़ों में एक इंसान है, लेकिन उसका नाम किसी को नहीं पता, क्योंकि पैसा नहीं है ना, ये सब। हालांकि काम बहुत महान है, समझ में आ रहा है क्या। तो सोचो, इतना असंभव, इतनी मुश्किल काम करने के बाद भी लोगों को सक्सेस बुढ़ापे में मिलती है, मेरा बात समझ में आ रहा है कहने का, ये सुन लो। पर हम यहाँ पे किस लिए कामयाब होना है, बुढ़ापे में या यंग एज में, और पहचान कहाँ मिलेगी, सिर्फ आसाम बड़ा फेरी में, कहाँ पे, पूरी इंडिया में, पूरी दुनिया में, ये सुन लो, ये सुन लो। सोचो, इसलिए हमें इस काम को कितना दिन से करना चाहिए, भैया करना चाहिए कि करना चाहिए, बैठो। तो मतलब आज तक आप बताओ, घर से निकलोगे कुछ सोच के तो निकलोगे वहां जाना है, या ऐसे निकलोगे, क्या करोगे, पहले हमें मकसद तय करना चाहिए या पहले रास्ते में चलना चाहिए, क्या करना है, पहले आपने सोचा मुझे यहाँ पे आना है, फिर यहाँ से निकल के आपको पता है घर जाना है, ठिकाना पता है, डेस्टिनी पता है, मंजिल पता है, फिर हम चलते हैं। हाँ यार, पर कैरियर के मामले में क्या है, उल्टा है ना, नहीं, पहले पढ़ लो भाई, पढ़ो जल्दी, ये नहीं तो वो नहीं तो ये, अच्छा कुछ भी पढ़ो। हाँ यार, क्यों, कहाँ जाना है, 5 साल बाद, 10 साल बाद मुझे कहाँ रहना है, क्या आपके दिमाग में ऐसा कुछ क्लियर आइडिया है, 5 से 10 साल बाद आपको लाइफ में कहाँ जाना है, कुछ आइडिया है, नहीं है, क्या होगा देखा जाएगा। 5 साल बाद की बात छोड़ दो, 5 दिन की बात आपको पता नहीं क्या करना है। हाँ यार, सही है कि नहीं, 10 साल 5 साल तो छोड़ दो, 5 दिन 5 महीने बाद आप क्या करोगे वो भी आपको शायद पता नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि आपका लाइफ में कोई बड़ा लॉन्ग विजन या गोल नहीं है, समझ में आ रहा है बात, बोझा ले लो कि नहीं, ये सुन लो। सो कामयाब हर जो इंसान हुआ है, चाहे वो आप बिल गेट्स ले लो, चाहे आप वॉरेन बफेट ले लो, अमीर लो, या फिर आपका हवाइयों का मालिक रितेश अग्रवाल ले लो, या विराट कोहली ले लो, उनका क्या था, आपके हमारी उम्र में क्या था, एक बड़ा सा सपना था, एक टारगेट था, वहां पे रहना, ये सुनो। तो कोई बात नहीं, आपके पास ऐसा कुछ टैलेंट नहीं है, कुछ नहीं है, पर आज ये सिस्टम है या नहीं है या नहीं है, या से वो हर चीज करी जा सकती है कि नहीं जा सकती, कब होगा, ऐसे हो जाएगा, खुलजा सिमसिम हो जाएगा। करना क्या है, लिस्ट बनाना है, क्या करना है, क्या बनाना है, जो आपको चाहिए, क्लियर, आने वाला 3 साल में, 5 साल में, 10 साल में, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस।
मुझसे पूछे तो मुझे क्यों कर रहे हो सर, मुझे पता है क्यों कर रहा हूँ। मुझे दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कितना ही तूफान आ जाए, कोई करे चाहे नहीं करे, राइट, सीनियर रहे ना रहे, कोई रहे ना रहे, राइट, आजू बाजू में कोई कितना ही नेगेटिव बोले, कितना ही रुकावट आ जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि मुझे पता है मेरा अगला गोल, मेरा घर मुझे दिखाई दे रहा है। समझ आ रहा है? मेरा घर मुझे दिख रहा है, वो सुंदर सा घर जो मैं अपने दम पे बनाया हूँ, पापा दादा का पैसों से नहीं। समझ आ रहा है? ये सुनो, जिसमें मेरे मम्मी पापा बहुत खुश रहेंगे, जिसमें उनकी जो सपनों की जो इतने साल की तकलीफ है उसका वो दूर होगा, वो तमाम खुशियाँ, वो जो अलग से एक एंजॉय होगा। धरती में एक स्वर्ग है, वही घर उनके लिए जो मुझे बनाना है, मेरा सपना है। समझ में आया कि नहीं आया? जो 2021-22 के अंदर कंप्लीट करना है। समझ आ रहा है कि यार? नेक्स्ट ईयर के अंदर, ओके, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद पूछो क्या है? उसके बाद एक प्यारा सा कार है जो मुझे लेना है। समझ में आ रहा है? अपने ब्लू कलर का स्विफ्ट डिजायर कार, जिसमें मैं बैठूंगा, जिसमें मम्मी पापा बैठेंगे, जिसमें मेरे परिवार वाले होंगे, और ऐसे सारे लोग जिन्होंने एक दिन मजाक उड़ाया था उनके मुंह में धुआं छोड़ूंगा। समझ आया? आया कि नहीं आया? यस। तो वो मुझे दिख रहा है कि मुझे वो आने वाला है, मिलने वाला है, उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? उसके बाद बोले तो और भी बहुत सारी चीजें कभी और बताऊंगा। क्लियर? आज पहला ट्रेनिंग है, सब नहीं बताऊंगा। सो ये मेरे पास बहुत लंबा सा लिस्ट है जो मुझे क्या करता है, हर सुबह, हर शाम, हर वक्त मुझे याद दिलाता है। अलार्म क्लॉक लगाना है। समझ में आ रहा है? एक घंटी के जैसा काम करता है। ठीक है, खड़े हो जाओ, नींद बहुत आ रही है, खड़े हो जाओ। समझ आया बात? तो हमारे पास क्या होना चाहिए? लिस्ट होना चाहिए। समझ आ रहा है? क्लियर? जितने भी आपको चीजें चाहिए, ये मत सोचो होगा कि नहीं, बस लिख डालो। लिख डालो, सोचना नहीं है, लिखना है। जब आप कॉपी पेन में कुछ चीज लिखते हो ना, तो वो चीज के लिए आपको दिमाग को पूछना पड़ता है कि लिखूं कि नहीं लिखूं, लिखूं कि नहीं लिखूं, क्योंकि वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो जब लिख लोगे तो आपको एक विश्वास मन से आएगा कि मैं लिख लिया, अब तो होगा, अब तो करूंगा। समझ आ रहा है बात? यस। सो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट डाउन। कितने लोगों ने लिखा है बताओ? 2 गोल, 3 गोल, 4 गोल, कितना ने लिखा है? वेरी गुड। जो सीनियर लोग हैं उनका इनकम आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है? क्यों आ रहा है? क्योंकि उन्होंने लिखा है। आपका इनकम, आपका सक्सेस कब होगा? जब आप भी लिखेंगे। तो हम लिखेंगे, हम लोग यस। कितना लिखेंगे? कितने? जो भी नए लोग हैं, कम से कम 5 गोल। कितने गोल? कम से कम 5। यस और नो? यस। हेलो, यस और नो? यस। जैसे कि क्या 1, 2, 3 महीने में एक मोबाइल हो सकता है, एक मोबाइल हो सकता है, एक लैपटॉप हो सकता है, घर के लिए वॉशिंग मशीन हो सकती है, बहुत कुछ हो सकती है। आप सोच लो, अंदाजा मैं बता रहा हूँ। फ्रिज हो सकती है, राइट, मम्मी पापा के लिए कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग हो सकता है। पापा के लिए स्कूटी हो सकता है, मम्मी के लिए कुछ ज्वेलरी हो सकता है ना? बहन की शादी के लिए ज्वेलरी हो सकता है या नहीं? उसके बाद आगे जा करके आपकी एक बाइक जो आपकी जरूरत भी है, सपने भी है या ना? है या नहीं? उसके बाद अगले 2-3 साल में एक छोटा सा घर हो, एक गाड़ी हो, 4 व्हीलर हो, ऐसे बहुत सारी चीजें जो आपके लाइफ में सपने आज है लेकिन पूरा करना है या ना? तो ये क्या करना है आपको? लिखना। हेलो, समझ आ रहा है? यस। तो क्या होता है? बिना कॉम्पास का कोई जहाज मकसद में, मंजिल में नहीं पहुंचता है। ऐसे बिना गोल का आप भी कोई जगह में नहीं पहुंचोगे, भटकते रहोगे। समझ आ रहा है? देखो कि बहुत सारे लोग 3 महीना 6 महीना हो गया, क्या कर रहे हो? कुछ पता नहीं, क्या अचीवमेंट कुछ पता नहीं। क्यों नहीं? उसके पास सही गोल नहीं था। क्या नहीं था? अगर गोल होता तो काम होता, काम होता तो कुछ ना कुछ होता। या ना? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes. ऐसे समय खराब नहीं करना है, सिस्टम को फॉलो करना है। सिस्टम से आप सक्सेस होगे। सिस्टम बोला है कि गोल बनाओ। क्या बनाओ? गोल। इसी गोल से मर्सिडीज आती है, इसी गोल से BMW आती है, इसी गोल से पीछे 85 लाख का रेंज रोवर खड़ी है। देखो पीछे, दिख रहा है? पीछे का गाड़ी दिख रहा है? 500 लाख कैसे आ गया? ऐसे आ गया, खुल जा सिम आ गया। लॉटरी लग गई थी क्या? इस सिस्टम से आया या नहीं आया? इसी गोल से सुदीप्तो दा अपना कार लिए, इसी गोल से आज ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड घूमे, इसी गोल से हम लोग थाईलैंड घूमे 2-2 बार विदेश यात्रा, इसी गोल से छोटे से मोबाइल से लेके बहुत सारी चीजें जीतते, लाखों रुपया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर वो नहीं करते तो होता। अपने साथ भी बहुत सारे लोग आए थे, पर उन्होंने सोचा कौन के बने तो वहाँ गोला के टका बोझा आई जाओ फिर देख मुझे कितना नहीं हो और बदलाव से। ऐसा हम लोग सोचते हैं। हमारे घर वाले क्या बोलते? ज्यादा बड़ा बड़ा मत बोल, चुपचाप मन क्या इच्छा मन में रहे। मोने होता मोने रा कोई नहीं ले कि तू नजर लगी जी बेटा पूरा हुई तो ना। ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? ये सिस्टम ठीक उल्टा है। समझ आ रहा है? इसमें आपको जो चाहिए बोल दो। क्लियर हो रहा है? तो एनीवेज लिस्ट बनाइए हम लोग। क्लियर हो गया सबको? बनाओगे कि नहीं बनाओगे? Yes. बनाएंगे, नहीं तो ट्रेनिंग लेना कोई मतलब नहीं है। अच्छा, बनाने में कुछ जाता है क्या? बनाने में कुछ जाता है क्या? क्योंकि एक बात बहुत अच्छी है। क्या बात है?
कि करोड़ रुपए कमाने के लिए करोड़ रुपए की जरूरत नहीं है। जरूरत है क्या कि कोटी टका थाकले हमें कोटी टका बाबू, ऐसा है? तो करोड़ रुपए कमाना है वो सोचने के लिए बस एक हिम्मत चाहिए। क्या चाहिए? एक हिम्मत चाहिए, एक हौसला चाहिए। ये सुन लो, क्योंकि हर अमीर आदमी, हर अरबपति एक दिन जीरो था, 58-54 था, लेकिन आज अरबों रुपया बैंक में, करोड़ रुपया है। ये सुन लो क्यों है? क्योंकि एक यकीन, एक विश्वास, एक हिम्मत था। समझ आ रहा है? तो सिस्टम आपके साथ है, वो विश्वास और वो हिम्मत के साथ अनेकों एग्जांपल है जो सक्सेस हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि गोल सेट किया था, आपको भी वही कामयाब बनाएगा। करेंगे हम लोग? यस। आगे वेरी गुड। तो ये था हमारे ड्रीम। अभी ड्रीम को कैसे पूरा करेंगे उसके लिए हमें जो गोल का मतलब क्या होता है, और ड्रीम से हमें ये स्मार्ट वे में जाना है। मतलब क्या है सर? बोले तो ड्रीम मतलब जो मैंने लिख लिया है, क्या चाहिए? मोबाइल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, आप अपने हिसाब से लिख लो जो भी आपको चाहिए, ठीक है? अब उसमें ये पूरा कब होगा? एक चीज जो मैंने अभी बताया था, ये चीज तब पूरा होगा जब आपके ड्रीम के अंदर इमोशन रहेगा। क्या रहेगा? इमोशन। इसको अलग से लिख लो। इमोशन मतलब क्या है? एक जिद, एक दुख, एक जलन, बुझो जाए? जलन कहाँ पे? वो गैस में, स्टोव में जो जलता है आग, वो वाला नहीं, जो आपके सीने में जलता है, जो आग लग जाती है हमारे। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं? है ना? मान लो किसी ने आपको मम्मी पापा को मजाक उड़ा दिया, आपके चाचा लोग हैं, बुआ लोग हैं, रिश्तेदार में होता है ना कभी कभी, ज्वाइंट फैमिली में खास करके, कुछ भी उल्टा सीधा आपके मम्मी पापा को बोल दिया किसी भी कारण से, आपको क्या लगेगा? जलन लगेगा कि नहीं लगेगा? मेरे मम्मी पापा को क्यों बोला? ये सुन, हुआ है क्या कैसे कभी भी किसी के साथ ऐसा? यस। हुआ है नहीं हुआ? हमारे साथ तो बहुत होता था, बचपन में बहुत लड़ाई झगड़े देखते थे ज्वाइंट फैमिली परिवार में, और हमेशा इसी बात का दुख होता था। क्यों? क्योंकि घर वाले हमारे थोड़े गरीब हैं, पैसा कम है, इसीलिए हर बात में क्या बोलते थे? जलन। ऐसी बातें जो हम बच्चे थे इतना नहीं समझते थे, लेकिन तब भी हमें बुरा लगता था। सोचो तो मम्मी पापा को पता नहीं कितना बुरा लगा होगा, उनकी एक आत्मा स्वाभिमान है, एक सम्मान है, एक सेल्फ स्टीम है, उनको पता नहीं कितना बुरा लगा होगा। ये सब किस लिए? इसलिए कि आपका मम्मी पापा गरीब है, पैसा नहीं है। तो उसको बोलते जलन, जो आपके अंदर दिल से वो आता है कि आज ऐसा क्यों बोला, इसलिए बोला, तो इसको मेरे को जड़ से निकालना है, यानी कि मुझे बड़ा बन के दिखाना है। समझ में आ रहा है? एक दिन वो रिश्तेदार लोग वो अपने मम्मी पापा के साथ नजर मिला ना सके, नजर झुका के खड़े रहे, उनको पश्चाताप हो, एक दिन मैंने बहुत गलत बोला था, माफी मांगना पड़ जाए। समझ आ रहा है? आ रहा है नहीं आ रहा है? प्राउड हो कि नहीं इनको ऐसा बेटा मिला है? दैट शुड बी द जलन। वो जलन आपके पास होना चाहिए, वो आग आपके अंदर होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? ऐसे कितने मौके वाकई होंगे, ऐसे कितनी बार होती होगी आपके घर में, जिसलिए पैसों को लेकर लड़ाई होती है, मम्मी पापा के बीच में होती है, और पता नहीं बाहर में कितना हुआ होगा। इन सारे पलों को, इन सारे चीजों को एक बार याद करो तो आपको काम करने का वजह मिल जाएगा। समझ आ रहा है? क्यों काम करना है, क्यों पैसा कमाना है, आपको मुझे चिल्ला के बोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा, कोई सीनियर को आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आपको पता होगा कि ये चीजों में इन बार, इतने बार में मेरे घर वालों को इतनी बार नीचा दिखाया गया, इतनी बार उनको बुरा लगा, इतनी बार पैसों की दिक्कतें हमारे घर में आई, तो मुझे पैसा कमाना चाहिए कि नहीं चाहिए, अभी कमाना चाहिए कि नहीं चाहिए, काम करना चाहिए कि नहीं चाहिए, वो मुझे किसी को बोलने का जरूरत है? क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे पता है मुझे ये प्रॉब्लम हल करना है। बात समझ में आ रहा है? सो दैट इज इमोशन। वो इमोशन आपको काम कराएगा। समझ में आ रहा है? वो इमोशन आपके पास होना चाहिए। है या नहीं है? है या नहीं है? आप एक बार अब घर जाके देख लेना चारों तरफ आपके घर में क्या क्या चीजें नहीं, क्यों करना है पता लग जाएगा। सर पैसे कमाओ, क्या कमाओ, क्या गोल, सर तो बहुतों को समझ में नहीं आता। आप घर में घूम के देखो, आपके घर में क्या एयर कंडीशन है? इतनी गर्मी में एयर कंडीशन होगा तो मम्मी पापा को आपको आराम होगा कि नहीं होगा? सो वो तकलीफ को दूर करना है एसी लगा के, दैट शुड बी इमोशन। बात समझ आए? एयर कूलर से वो दैट शुड बी द इमोशन। समझ में आ रहा है? कई लोग तो मम्मी पापा क्या करते, मम्मी क्या करते, चूल्हे में, हमारे बहुत एसोसिएट थे जो लोग, मम्मी कहाँ मतलब खाना कहाँ पकाते, चूल्हे में, लाकड़ी चूल्हा थे, बुझा दो। तो इससे मम्मी का तबीयत खराब होगा कि नहीं होगा? सांस की प्रॉब्लम होगी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। तो ये क्या दर्द उनको रोजाना उठाना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? आपका पेट का आग को बुझाने के लिए उन्हें आगों के सामने कितनी बार रोज जलना पड़ता है, जिससे कई बीमारियां पैदा होती हैं। आया समझ में? ऐसे बहुत सारे एसोसिएट जिन्होंने एडमिशन लेके आग लगाया अंदर, सोचा कि रोज जब मम्मी को खाना खाते समय, बनाते समय देखते, उनको लगता है नहीं मुझे जल्दी जल्दी यहाँ से क्या करना है, एक एलपीजी सिलेंडर, एक स्टोव खरीद के मम्मी को एक आरामदायक घर में चिमनी लगा के देना है, जिससे कि मम्मी को बीमारी से दूर रखूं, मम्मी का ये तकलीफ दूर कर दूं। समझ आया? उन्होंने यहाँ से सिलेंडर, गैस स्टोव खरीद के मम्मी को गिफ्ट किया, तो वो है असली खुशी, असली सक्सेस। समझ आ रहा है? यस। अच्छा लगेगा?
समझ में? आपके पापा बहुत धूप में बारिश में भागते हैं, साइकिलों में जाते हैं, पता नहीं बसों में जाते होंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते होंगे। साइकिल नया खरीदने का भी पैसा नहीं है। हमने देखा था एक ही साइकिल को बार बार ठीक कर करके चेन गिर जाता है, उसको फिर से ठीक कर करके फिर से दोबारा उठा करके चलाते हैं, हाँ? लेपा पोती करके, राइट? इसी तरह गुजारा करके चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि पापा सोचता है कि आपका फीस अगर देना है तो मेरा साइकिल जैसा भी है चलने दो, मेरे बेटे का फीस जरूरत है, मेरा बेटे का पूजा में ये शर्ट चाहिए, ये पैंट चाहिए, ये चाहिए, उसको पूरा करना है, चलो मेरा जैसे भी चलेगा। समझ में आ रहा है? आपको याद दिलाना पड़ेगा क्यों करना है सिस्टम, बोलना पड़ेगा क्या? उस पापा का ये जो तकलीफ है, पता नहीं कितने अंधेरे रातों में उन्होंने रोया होगा, अपने मम्मी के सामने अपने आंसू को छुपाया होगा, या तो रोया होगा घुट घुट के, किस लिए? शायद आपके लिए पैसे नहीं, फीस के लिए, शायद मम्मी का कोई जरूरत पूरा नहीं कर पाता, शायद बहन के लिए ट्रीटमेंट का पैसा नहीं होगा, पता नहीं ऐसे कितनी बार कितनी कारण होगी जिसके वजह से आपके मम्मी पापा को रोना पड़ा होगा, दुख लगा होगा कि और जीना नहीं, जिंदगी बेकार है, उठा लो बेटा। हुआ कि नहीं हुआ? क्यों हुआ? एक ही कारण है, पैसा नहीं। तो आपको मुझे याद दिलाना पड़ेगा क्यों पैसा कमाना है, याद दिलाना पड़ेगा। अगर अभी भी मुझे याद दिलाने की जरूरत है तो सोचो, पापा की उम्र में भी आपको बार बार रोना पड़ेगा अपने बच्चों के सामने, अपने बीवी के सामने, अपने भाई बहन के सामने, अपने मम्मी पापा के पास है। जब आपके पास पैसे कमाने के मौके थे, आपने काम नहीं किया, आपने बहाने बाहर बनाए, आपने ट्रेनिंग नहीं लिया, और आज जिंदगी भर ऊपर वालों को कोसते रहे। इस दिन के लिए आप काम कर रहे हो, इस दिन के लिए आप इंतजार कर रहे हो। तो अगर उस दुख से, उस तकलीफ से, उस दर्द से छुटकारा पाना है, इसीलिए आज वो रीजन, वो हर चीज, जो भी पैसों से आपको घर का, ऐसे पैसों से सब कुछ नहीं आता है, लेकिन सब कुछ के लिए पैसा ही चाहिए। ये सब, वो हर चीज जो अंदर की खुशियां आपके मम्मी पापा को दे सकता है, सब पैसों से खरीदी जा सकती है। वो अच्छा घर हो, अच्छा वॉशिंग मशीन हो, क्योंकि मम्मी को कपड़ा धोने में दिक्कत हो सकता है घर में आपकी वॉशिंग मशीन? कितनों के पास नहीं है? 100% लोगों के पास नहीं है। तो नहीं चाहिए क्यों? अमीरों के घर में ही वॉशिंग मशीन खरीदना है ऐसा लिखा है क्या? आपके घर वालों को हक नहीं है, उनको तो वही बैठ बैठ के ऐसे करके धोबी की तरह, सुबह की तरह, कुत्तों की तरह ये कपड़े धोने हैं, कमर का दर्द, ये दर्द, वो दर्द, तकलीफ करना है। क्या उसी लिए वो है? तो क्यों वॉशिंग मशीन चाहिए? बोलना पड़ेगा। हाँ, गर्मी में फ्रिज क्यों चाहिए? बोलना पड़ेगा। आपके घर में मेहमान आते तो बैठने की जगह नहीं होती, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मेहमान आते हैं तो हम अरे आती कोई बुआई मुँह कहाँ बैठाएंगे, कहाँ रखेंगे, क्या खिलाएंगे, टेंशन हो जाती है हमको। होती है नहीं होती? क्योंकि घर नहीं, बैठने की जगह नहीं। तो आपको क्यों पैसे कमा के 3 साल में घर बनाना है? बोलना पड़ेगा क्या? तो ऐसे तमाम n नंबर ऑफ चीजें हैं जो आज आपके पास नहीं है। समझ आया? लेकिन पक्का 3 से 5 साल में होगी। समझ आया? कब होगी? जब आपको इस चीजों का याद हमेशा रहेगा। समझ आया? समझ आया कि नहीं आया? यस, ऐसे बहुत सारी चीजें आप दिल से अपने आप को एनालिसिस करिए। मेरे घर में क्या क्या नहीं है, आज जाके चारों तरफ अच्छे से देखना क्या क्या नहीं। मम्मी से पूछो आपको क्या चीज की कमी है, पापा से पूछो आपको क्या चाहिए, अपने आप से पूछो क्या चाहिए, बहन को पूछो क्या चाहिए। ये सारी चीजें आपको देने के लिए स्मार्ट वेलो खड़ा है, देने के लिए सीनियर खड़ा है। क्या आप तैयार हो अपने परिवार का सपनों के लिए काम करने? क्या आप तैयार हो? यस। इसके लिए करना कब करोगे? जब आपके पास वो चीजें आंखों के सामने रहेगी। समझ आया? आया बात समझ में? और दूसरा मैं एग्जांपल दूं, ये तो मैंने बोला कई तकलीफ को दूर करने का एग्जांपल। वैसे ही हम लोग यंगस्टर एग्जांपल है क्या? आप शायद कॉलेज जाते हो, बहुत दूर जाते हो, पैदल जाते हो, साइकिल में जाते हो, है ना? काफी तकलीफें होती है। लड़की लोगों को तो बहुत तकलीफ है, कहीं चले गए पढ़ने के लिए ट्यूशन में, शाम हो गई तो आने बड़ा दिक्कत है, कौन छोड़ेगा? है या ना? मम्मी पापा को टेंशन होने लग जाती है, बेटी पता नहीं इतना रात हो गया कैसे आएगी, नहीं आएगी, बहुत दिक्कत है। तो आपको एक स्कूटी होने में कितना मजा आएगा, वो बोलने का जरूरत है? राइट? आपको पैदल चलने में कितना दिक्कत होता है, तो भाई कुछ नहीं, एक साइकिल ले लो, क्यों ले लो, वो जरूरत है आपको, जरूरत है। ये सुन, है या ना? ये सुन लो, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो हम लोग को मजाक उड़ाते हैं। क्यों? हम साइकिल में जाते हैं, हम पैदल में जाते हैं। ये सुन, है या ना? जब वो दोस्त के पास आप अपना स्मार्ट वेल्यू से अपना ड्रीम बाइक पल्सर लेकर के, ब्लैक कलर का टॉप मॉडल लेकर के आप जब एक हॉर्न बजाओगे तो उसकी जब होश उड़ जाएगी तब कैसा लगेगा? जो एक्सप्रेशन आएगा उसका पल्सर में तेरे को देख के, वो एक्सप्रेशन के लिए आपको काम करना है। समझ आया? आया समझ में? छोटे छोटे रीजन लेकिन बहुत बड़ा है, उसको आपको फील करना है दिल से। समझ आया? वो खुशियां, वो मजा आया समझ में? आपके पास मोबाइल नहीं आज के दिन में, वो तो जरूरत ही आज के दिन में।
तो अपना पैसों से मोबाइल खरीदना और पापा ने आपको दिया मोबाइल चाहे 20-25 हज़ार का क्यों ना हो, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। समझ आया कि नहीं? वो हर एक चीज जो पाने से, एक बाइक पाने से आपको बड़ा मजा आएगा, एक मोबाइल होने से बड़ा मजा आएगा। दुर्गा पूजा, दिवाली आ रही है, धनतेरस आ रही है ना? दिवाली में कुछ नया चीज ले लोगे घर में, बहुत मजा आएगा, है या नहीं? बाइक हो सकता है, स्कूटी हो सकता है ना? दुर्गा पूजा में अपना पैसों से मम्मी को पहली बार जब आप एक 500 रुपए का भी एक साड़ी अगर दोगे, 1000 का साड़ी दे तो बहुत बड़ी बात है, राइट? पापा को एक शर्ट खरीद के दे दोगे 500 रुपए का, वो जो खुशी है उनके आंखों में जो आपको दिखने को मिलेगा, उसकी कीमत कितनी है दोस्त? कितनी कीमत है? 500,000 की कीमत है क्या? वो 500,000 का नहीं है, उनके अंदर वो विश्वास पैदा होगा, चलो आई एम वेरी लकी, मैं किस्मत वाला हूँ, इतना साल मैंने तकलीफ किया, मेरा बेटा इस उम्र में, जिस उम्र में लोग आपका पैसा उड़ाते हैं, घूमते फिरते फालतू काम करता है, उस उम्र में मेरा बेटा मेरे को लाके ये दिया। वो कीमत कितनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो जो प्यार, वो श्रद्धा जो आपने दिखाया, वो उनका आपके प्रति वो प्यार, वो विश्वास को कई गुना मजबूत कर देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? So this is your reason, इसलिए हमें काम करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ आया? Yes. तो हर एक दर्द को भुलाना है, हर एक दर्द को मिटाना है, घर का, मम्मी पापा का। Yes. आंसुएं पोंछने वाला का ताकत नहीं होता है, ताकतवर वो होता है जो काम करके पैसों से अपनी प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन करता है, क्योंकि उसके बाद आंसू कभी नहीं आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए करना है। वो बाइक जब आप लेकर के जाओगे, जितने लोग आपको टोका था, रोका था, मना किया था, इता होय ना তুই খরলে খর, আমি তো করতাম না, তুই খর তোর যদি হয় পরে আমি দেখবো কর্মুখী করবো না, আমার বাবাই তো কিছু না, আমার চাকরি লাগি দিব, আমার বাবাই তো আমার বাবার ব্যবসা আছে, আমি ইতা মানুষ ধরে কাজ করতাম না। ऐसे बहुत सारे लोग तुमको मजाक उड़ाएगा, टिटकारियां लगाएगा, टॉन्ट मारेगा, बहुत तुमको उल्टा सीधा बोलेगा। हमको भी बोला, दादा लोगों को भी बोला, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों पता है? क्योंकि मेरे को पता है मेरे को क्या मिलने वाला है। समझ आया नहीं आया? ये सुन लो। आप जब थोड़ा बहुत कोई मना कर देता है, किसी ने फोन नहीं उठाया, 2-4 इनवाइट किया, नहीं आया, 2-4 फीडबैक में गए, उसने आपको इग्नोर कर दिया, एडमिशन नहीं लिया, आप टूट जाते हो, आप डिमोटिवेट हो जाते हो, आप निगेटिव हो जाते हो। ये सब नो हमारे साथ भी होता था। क्यों होता था? क्योंकि हमारे पास कोई रीजन, कोई कारण नहीं था। समझ आया? आया? इसलिए 3-6 महीना कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही टाइम पास हुआ। क्योंकि कभी ट्रेनिंग ले लेता था, कभी थोड़ा इनवाइट कर लेता था, पूरा विश्वास से नहीं करता था, इसलिए कोई नतीजा नहीं आया। समझ आया? बाद में अपनी गलती को समझा कि नहीं, गोल सेट तो करनी पड़ेगी, नहीं लिस्ट तो बनानी पड़ेगी, नहीं जैसे सीनियर बोलेंगे वैसा करना पड़ेगा। समझ आया? इतना दिन अपना दिमाग लगा के 6 महीने में क्या मिला? 0। समझ आया? आप में से बहुत सारे लोग होंगे, गोल सेट नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, सीनियर ने बोला इधर चलने का, तुम उल्टा चलता है ना? ये करना, क्यों करना? उल्टा करना है। सीनियर ने बोला ड्रेस कोड बदलना है, आपने बोला क्यों करना है, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ, फटा जीन्स, फटा टी-शर्ट, जैसे भी है। समझ आया? हवाई चप्पल, क्यों? क्योंकि अभी भी आपका बिलीव नहीं आया। समझ में आ रहा है? यस। 6 महीना मेरा भी नहीं आया था, बहुत लोगों का शुरुआत में नहीं आया, पर जब बिलीव आ गया कि अपना दिमाग लगा के कुछ मिला नहीं, अब सिस्टम का दिमाग लगाऊंगा तो कुछ मिलेगा पक्का। समझ आया? क्योंकि एग्जांपल बहुत है जो सिस्टम के दिमाग लगा के कामयाब हुए। तो मैं अपना दिमाग लगा के समय खोटी करूंगा, সময়টাকে আমি वेस्ट করব ना। तो क्या करेंगे? सिस्टम जो बोल रहा है सर झुका के कबूल है वही करना है। क्या बोलना है? कबूल है। समझ आया कि नहीं? वही चीज करेंगे, 100% आपका हर चीज पूरा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और जो नहीं करोगे दूसरों के लिए तालियां बजाओगे आपके बदले। तो करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? कितने लोग मजाक उड़ाए, कितने लोग मना करते, कितना ही लिस्ट आपका बर्बाद हो जाए, ज्वाइन ना करे, इनवाइट ना करे, कोई फर्क पड़ता है? क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि सपना मेरा है। सपना किसका है? मेरा। तेरे आने ना आने से, करने ना करने से मेरे तबीयत में, मेरे सपने में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि सपना मेरा है, परिवार मेरे, मेरे तो पूरे करने हैं। और पूरे करने का कोई रास्ता है कोई रास्ता? हाँ है, स्मार्ट वैल्यू है। ये सुन लो। तो दुनिया आपके साथ ना रहे चलेगा, आपका जिगरी दोस्त आपको मना कर दे चलेगा, आपका बगल वाला आंटी आपको मजाक उड़ाए चलेगा, मम्मी पापा मजाक उड़ाए चलेगा, लेकिन आपके साथ स्मार्ट वैल्यू है, सीनियर है, तो दुनिया आपको सर झुकाएगा। समझ आया? आया समझ में? तो इसीलिए सिस्टम पे वो टॉप लेवल का विश्वास को रखिए,
जैसा बोल रहे ऐसा करिए। कितने भी लोगों का ना बोलने से, मजा करने से आपको कोई नुकसान होने वाला नहीं। समझ आया? यस समझ आया? Yes. क्योंकि आप सही ट्रैक पे हो। आपके साथ जो हो रहा है वो सीनियर के साथ हो चुका है। यस Yes. और वो लोग कामयाब है, इतना पता होना चाहिए। सर Yes. तो आप भी कामयाब होगे कि नहीं होगे? Yes. आपका भी गोल पूरा होगा कि नहीं होगा? Yes. किसी का जल्दी होगा, किसी का लेट से होगा, पर होगा तो होगा तय। समझ आया? यस यस तो इसीलिए इन इमोशंस के साथ लिस्ट को बनाएंगे और जो भी चीज हमें चाहिए पहले हम उसको क्या करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे। क्या करेंगे? स्पेसिफिक मतलब स्पेसिफाई, स्पष्ट। मुझे क्या चाहिए? मान लो एक मोबाइल चाहिए, तो मोबाइल का रंग क्या है, कलर क्या है, मॉडल क्या है, प्राइस क्या है, ये सारी चीज मेरे पास स्पष्ट होनी चाहिए। क्या बोला मैंने? मॉडल, कलर, प्राइस, ये सारी चीजें मेरे पास क्लियर होनी चाहिए। ओके तो कितनों के पास ये क्लियर है? थोड़ा बोलेगा। गुड, बताओ। स्कूटी येलो कलर का, कौन सी मॉडल का? वेरी गुड, चलो वेरी गुड। तो उसका पूरा होगा कि नहीं होगा? वेरी गुड। और किसका किसका पूरा करना चाहते हो? सब लोगों को करना है। तो आप लोग देर ना करके इमीडिएटली सीनियर के साथ बैठकर इसको तय करिए। क्लियर? आया समझ में? चाहे कोई भी चीज हो, स्कूटी होगा, स्कूटी का डिटेल बताया। मोबाइल है ना, किसका मोबाइल है? किसको मोबाइल लेना है? मोबाइल नहीं लेना किसी को? चलो कितने क्या लेना है तुमको? स्कूटी लेनी है। चलो कब तक लेनी है? मार्च में लेनी है। ठीक है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीना। 3 महीने का कुछ सोचो, ये तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। बोलो गोल कितने प्रकार के होते हैं? गोल क्यों बनाना समझ गए। शॉर्ट टर्म पहले बनाओ, 0 से 3 महीने के अंदर। पहले ही तो बड़ा कुछ नहीं होगा ना, छोटे से होगा तो 3 महीना। फिर मिड टर्म कितना समय है? 3 से, उसके बाद 6 महीने से 1 साल है मिनिमम। ठीक है, तो ये मेरा जो है ये कंप्लीट गोल है। क्लियर हो रहा है? क्योंकि पहले ही मेरा तो बड़ा चीज नहीं होगा, छोटे छोटे से बड़े चीज में जाएंगे हम लोग, है कि नहीं? यस, मीलों की सफर एक छोटे कदम से शुरू होता है। तो आपका शॉर्ट टर्म गोल, फिर मिड टर्म, फिर लॉन्ग टर्म। पहले 3 महीने के अंदर आपको क्या लेना है उसको तय करिएगा। उसके बाद 3 से 6 महीने में अगला, फिर 6 महीने से 1 साल, वो खत्म होने के बाद फिर अगला, फिर अगला, ऐसे जब तक आप जिंदा हो तब तक आपके एक के बाद एक सपने आपके देखना है, पूरा करना है, देखना है, पूरा करना है। जब तक नहीं पूरा हो तब तक रुकना। समझ आ गया? शुरुआत कहाँ से करेंगे? 0 से 3 महीना। समझ आ रहा है? 3 महीना, क्योंकि 6 महीने लंबा समय है। 6 महीने तक हम मोटिवेट नहीं रह पाएंगे भाई। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपका क्या स्कूल में, कॉलेज में 6 महीने में एक ही एग्जाम होता है क्या? अच्छे कॉलेज में क्या होता है? वीकली इंटरनल। ये सुनो, अच्छा रिजल्ट क्यों आता है? कोई शक है क्या? क्यों टॉपर निकलता है? क्योंकि हर एक हफ्ते में, हर 15 दिन में एक टेस्ट ली जाती है, जिससे कि स्टूडेंट जो है सीरियसली पढ़ाई करते हैं। बात समझ आई सबको? चलो आई समझ में? तो इसी तरह आपको पहले 3 महीने में आपको करना है। इसी बीच में हमारा कभी बीपीएल आ जाता है और भी बहुत सारी चीज आ जाता है। ये तो आपके और भी एक छोटा सा टारगेट है। पीबीपीएल 3 हफ्ते का है कि नहीं है? 3 सप्ताह है टारगेट पीबीपीएल की पाछे हमरा क्या पा रहे हम लोग? हेडसेट, मिक्सर ग्राइंडर, पता है ना सबको? यस 200 माइल, 300 माइल, उसके बाद आगे, राइट? तो ये क्या है? मेरा छोटा सा 3 हफ्ते का टारगेट। पर क्या मैं इसलिए काम कर रहा हूँ? मुझे बहुत दूर जाना है, मेरे सपनों के लिए, मेरे करियर के लिए पूरा काम करना है, राइट? तो वो पूरा करना है, छोटा सा मेरा टारगेट होना चाहिए। यस, पूरा होगा तो वेरी गुड, नहीं होगा तो अगला कुछ करेंगे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? राइट? तो जो ऑफर आएंगी ऑफर अलग से, लेकिन अभी जो 3 महीने में आपको क्या लेना है, इसकी मॉडल, कलर, प्राइसिंग क्लियर करो। समझ आया? यस और नो? एक स्कूटी की कीमत कितनी है? हाँ 97,000। तो आपको 3 महीने में तो 97,000 नहीं होगा, लेकिन 3 महीने में आप 15-20 तक पहुंच सकते हो, 25 तक भी पहुंच सकते हो। मैं 10 से 15 मान के चलता हूँ नॉर्मल। ठीक है, कैसे होगा वो बाद में बताएंगे आपको ट्रेनिंग में। क्लियर? अभी क्यों करना है वो तय करो। समझ आ गया बात? आ गया? तो ये 10-15 हजार कर लिया, तो बाकी 3-6 महीनों में आप जो है स्कूटी तक पहुंच जाओगे। समझ आया कि नहीं आया? यस और नो? उसके बाद आगे और भी जो नेक्स्ट चीज में पहुंच जाओगे। समझ आया? सो दिस इज इट। इस तरह से आपने गोल को सेट करना है। 3 महीना, 6 महीना और उसके बाद लॉन्ग टर्म में मॉडल, कलर और प्राइसिंग पूरा स्पेसिफाई करना है। ठीक है? क्यों? क्योंकि जब वो चीज स्पेसिफिक रहेगा हमारे दिमाग में, उसका छवि छप जाएगा, आप उसको पूरा करने का इच्छा बहुत बढ़ जाएगा। समझ आया? आया? आपने यूँ सोच लिया कि ले लूंगा स्कूटी, तो आपके अंदर उसको पूरा करने का वो मजा नहीं आएगा, वो एक्साइटमेंट पैदा नहीं होगा। समझ आया बात?
आया कि नहीं आया? अब किसके अंदर मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, जो मैंने पहले बोला था, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दैट इज जो ज्यादातर लोग नहीं करते हैं, इट शुड बी टाइम बाउंडेड। ये समय में एक समय द्वारा बांधा हुआ होना चाहिए, टाइम बाउंडेड, समय द्वारा बांधा हुआ होना चाहिए। या फिर सिंपल भाषा में डेट लगाना है। क्या लगाना है? एक तारीख, एक डेट होनी चाहिए उस चीज के अंदर कि मुझे ये चीज लेनी है, किस तारीख तक लेनी है। क्लियर? क्यों बोलो तो? क्यों डेट क्यों डालना है? क्या डेट है तुम्हारा? 11 जनवरी, पक्का याद है तुम्हारा? बताओ, जोर जोर से बोलो। नेक्स्ट मंथ, पक्का? पक्का तो मंथ का डेट बताओ, मंथ नहीं, डेट बताओ। डेट किसको डेट पता है अपना गोल का? बताओ जल्दी से, तुमको नहीं पता है? बताओ दिवाली के दिन में डेट क्या है? 14 14 क्या है? अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, कौन सा? नवंबर। नवंबर। यानी अगला महीना, 2 महीना बाद क्या लेना है? स्कूटी स्कूटी। कितने की? 1 लाख 1 लाख। तो उसको आपको 1 लाख दोगे क्या? डीपी कितना डीपी दोगे? 30 to 50। 30 देने से भी होगा मिनिमम, 50 दोगे तो अच्छा होगा। सो आपका टारगेट है वो प्राइस कितना? 30। वो आप सीनियर के साथ बैठ के प्लानिंग कर रहे हैं, वो मैं ओवरऑल ट्रेनिंग में नहीं बोलूंगा। वो सीनियर आपको और अच्छे से ट्रेनिंग देंगे, आपको क्या लेना है, बट आपको तय करना है आपको चाहिए क्या, कैसे लेना है, कब तक, वो सीनियर थोड़ा अच्छे से बताएंगे। ये अपना दिमाग से मत करो, वो सीनियर के साथ बैठ के करो, क्योंकि सीनियर को पता है कैसे पूरा होना है, तो आपको वो रास्ता प्लानिंग देगा। ठीक है? तो मान लो 30 चाहिए, प्राइस आपने 30,000 कर लिया बैठो, तो 30,000 तक आपको काम करना है इसके लिए, राइट? उसकी मॉडल कलर आपको पूरा दिख रहा है, तो उसके लिए काम अच्छा होगा कि नहीं होगा? रातों दिन वो दिखेगा कि नहीं दिखेगा? वो स्कूटी 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 घूमेगा। समझ आ रहा है? तो डेट होना ही चाहिए। जब तक डेट नहीं होगा तब तक वो सोच बन के रह जाएगा, वो कभी आपका पॉसिबल होगा नहीं। समझ आ रहा है? क्योंकि दुनिया में जो भी चीज होता है उसका एक ना एक एक्सपायर डेट होता है कि नहीं? हम आए एक दिन, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ भी होगा, हाँ या ना? हर दवाई का एक एक्सपायरी डेट होता है, हर चीज का होता है। तो आपका जो गोल है वो कब तक पूरा होगा उसका भी डेट आपको डालना ही होगा। आया समझ में? डेट नहीं डालोगे वो पूरा होने का गारंटी सिस्टम नहीं लेगा। समझ आ रहा है? डालोगे तो काम होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? एग्जाम का डेट लगा रहता है ना, तो आपको एग्जाम की तैयारी अच्छी होती है। हाँ यार, आपको तो ये पता रहता है कि साल के शुरू से एग्जाम कभी देना है, लेकिन पढ़ाई उतना अच्छा होता है क्या? कब अच्छा होता है? अंत के समय में। क्यों? क्योंकि डेट सामने है, अभी करना है, नहीं तो पास नहीं होगा। है ना? नहीं है या नहीं है? यस। तो दिस इज द थिंग। इस तरह से हमने पूरा का पूरा स्पेसिफाई कर लिया डिटेल, और मैंने डेट भी डाल दिया, तो मेरा गोल बन गया। ठीक है? सर अब वो पूरा कैसे करेंगे? उसके लिए हमें 3 B's करनी है। क्या करनी है दोस्तों? वो दुनिया में तमाम सारे लोग, मैं आपको ऐसा चीज बताने वाला हूँ, যে জিনিসটার জন্য আজকে বিশাল বিশাল লেভেলের सक्सेसफुल পৃথিবীতে তৈরি হয়েছে, जो लोग आज टॉप लेवल का सक्सेसफुल है उन सभी लोगों ने इस चीज को फॉलो किया था, जाने हो या अनजाने। समझ आया? तो आप जानबूझ के तो इसको करना ही पड़ेगा। पहला भी क्या है? V1 विजुअलाइज। क्या करना है? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दुनिया में, विजुअलाइज करना। मतलब क्या है बोलिए तो? उस चीज के बारे में आपको कल्पना करना है, उसकी छवि, उसका फोटो आपके आंखों के सामने लगा रहेगा, तो आपको वो पूरा होते हुए दिखेगा। समझ आ रहा है? विजुअलाइज मतलब कल्पना करना। विजुअलाइज माने যে জিনিসটা আমি চাই তার আমি একটা কল্পনা করছি, उसका इमेज, उसका फोटो मेरे सामने होना चाहिए। समझ आया? यस। कितने लोग करते हैं विजुअलाइज? बाकी लोग नींद में रहते हो, तुम नींद में रहते हो, तुम नहीं करते हो? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? सर क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो दुनिया में पावर है, हमारे पास बहुत अंग है, मतलब सेंस है, सुनने की, सूंघने की, है ना, और क्या, त्वचा छूने की, फील करने की, पर सबसे इंपॉर्टेंट सेंस के आई साइट, देखने की। समझ आ रहा है? हेलो, देख समझ में आ रहा है? और एक चीज है, वो चीज है हमारा सुनने की। इसीलिए हमें दूसरा चीज करना है, मैं डिटेल में उतना नहीं बता रहा हूँ, समझ, क्योंकि पता है जब हम लोग मम्मी की कोख में होते हैं ना, तो हमारे पांचों सेंस में कौन सा सेंस पहले ग्रो विकसित होती है? हमारे पांचटा जो हमारे की बोले पांच जो सेंस है ना, उसमें से पहला कौन सा सेंस सबसे ताकतवर होता है? पता है? सुनने का। जब हम मम्मी के कोख में रहते हैं, पैदा दुनिया में लॉन्च भी नहीं होते, तब से आप सुन रहे हो। हेलो, समझ आ रहा है? yes. समझ आ रहा है? इसीलिए एग्जांपल है, एक दैत्य असुर के घर में पैदा हुआ था, राइट, और वो नाम लेता था विष्णु 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 विष्णु, ये सब। वो बहुत बड़ा भक्त था विष्णु का। समझ आ रहा है? उसका बाप बहुत बड़ा
मतलब गया गुजरा आदमी था, बहुत पापी था, बहुत असुर था, बहुत उसको ईगो था, बहुत वो लोगों का नुकसान करता था, लोगों का लूटता था, बहुत कुछ करता था। लेकिन वो था, उसका बेटा था क्या, विष्णु भक्त, जो अच्छाई का पुण्य का रास्ते पे चलता था। तो उसका बाप को पता है जो ये विष्णु का नाम क्यों लेता है, मेरा नाम क्यों नहीं लेता, मेरा बेटा है, समझ आ रहे हैं? यस और नो? तो उसका नाम हम सबको पता है ना, क्या नाम है? प्रहलाद, जो बहुत बड़ा भक्त है विष्णु जी के। यस और नो? है या नहीं? तो वो आज क्यों इतना सीखा, हालांकि वो असुर का बेटा है, क्यों वो भक्त बना, क्यों आज वो हम लोग उनको पूजा करते? क्योंकि वो क्या किया था, सुनता था। क्या किया था? सुनता था। तो ये सुनोगे आप कब? जब आप बोलोगे। बात समझ आ रहा है? क्योंकि आपको बोलना क्यों जरूरी है? इसलिए कि दुनिया को सुनाना है। इसलिए आप जो बोलोगे पहले वो सोचोगे और वो आपकी कहानी सुनेगी। बुझा गया? लो, आप जो बोलोगे आपका कान में सुनाई देगा कि नहीं देगा? चाहे कितना ही शोर हो, आपको मेरी आवाज नहीं सुनाई देगी, पर मेरी आवाज मुझे जरूर सुनाई देगी, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ। आया ना? यस और नो? तो इसलिए नहीं बोल रहा कि दुनिया को बताना, इसलिए बोल रहा है कि खुद को मुझे पॉजिटिव करना है। समझ आ रहा है? दिस इज द पावर ऑफ वर्बलाइजेशन, दिस इज द पावर ऑफ स्पीकिंग आउट। बोलने की ताकत है। तो वर्बलाइज करना है। क्या करना है? वर्बलाइज। तो करेंगे वर्बलाइज? Yes. करेंगे? Yes. चलिए एक एक्सरसाइज करते हैं। चलिए सब लोग मुट्ठी ऐसे करिए, ऐसे कमजोर से नहीं, थोड़ी ताकत से। तेरे को छुरी कोई नहीं पहना रहा है, ठीक है? समझ आ रहा है? तो एक बार क्या बोलिएगा? आई एम ए करोड़पति। बोलिए आई एम ए करोड़पति। आई विल बी नहीं, आई एम। क्योंकि आज ये विजुअलाइज मतलब ये नहीं कि मैं फ्यूचर में बनूंगा, ये कि आज से ही मैं बन गया। जो आज आप सोचोगे वो होगा। सो आई एम ए करोड़पति। लाउडर। आई एम ए करोड़पति। जोर से बोला, आई एम ए करोड़पति। आई एम ए करोड़पति। आई एम ए करोड़पति। आई एम ए करोड़पति। करोड़पति। आई एम ए करोड़पति। विनर। आई एम ए विनर। आई एम ए विनर। आई एम ए विनर। आई एम ए करोड़पति। अच्छा लगा? यस। ताकत आया? Yes. दिन भागा? यस। दिस इज वर्बलाइजेशन। समझ में आ रहा है? यस। सर ये क्या अजीबोगरीब करा रहे हो आप? मेरे को तो सिखा रहे हैं। ये कोई अजीबोगरीब नहीं, ये वो चीज जो हर कोई करता है। समझ आ रहा है? विराट कोहली को जरूरत पड़ती है इस वर्बलाइजेशन के लिए। मैं बेस्ट क्रिकेटर हूँ दुनिया का, आईसीसी रैंकिंग। वो खुद को अगर याद नहीं कराएगा, दुनिया का कोई उसको याद नहीं कराने वाला, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसका रैंक कम हो, मैं ऊपर जाऊँ। समझ आया? यस। तो आपको कौन चाहेगा कि आप करोड़पति बन? किसने ठेका लगा रखा है? बता, मैं कौन हूँ तेरा? मैं कौन हूँ तेरा? बोल। हाँ, मैं कौन हूँ तुम्हारा? कौन है सीनियर आपका जो आपको सक्सेस के लिए इतना टेंशन लेगा? हाँ, ये सिस्टम की खूबसूरती है। आपका सक्सेस के लिए सीनियर रात दिन सोचता है। तो सीनियर के लिए एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए। आपके साथ खड़े हैं, आपके तकलीफ में भी और आपकी खुशियों में भी। ये सब खुशियों में कोई भी आ जाता है, बहती गंगा में पानी हाथ धोने, चल भाई मिठाई खिला। लेकिन शुरू में साला उसने तेरा मजाक उड़ाया था, क्या ज्वाइन कर लिया, क्या कर लिया मैंने, करके छोड़ दिया, सब नहीं होता। उस हालत में भी सीनियर आपके साथ खड़ा रहेगा। समझ में आ रहा है क्या? ये सब ना, हम जो भी है सीनियर के लिए, जहाँ पे जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, उनको भी किसी सीनियर ने क्या किया था, सिस्टम सिखाया था, और सिखाया नहीं था, उंगली पकड़ के साथ दिया था। समझ में आ रहा है क्या? इसीलिए हमेशा दिल से सीनियर की इज्जत करो। सीनियर जैसा बोल रहे हैं वैसा करो, राइट करो। चाहे आपका जॉय दा हो, चाहे अभिजीत दा हो, सौरभ दा हो, रत्नदीप दा हो, वो लोग चाहते दुनिया में, और कोई चाहे ना चाहे, कि आप कामयाब हो। समझ आ रहा है नहीं? और कोई नहीं चाहेगा, लेकिन वो लोग चाहेगा। तो इसीलिए उनका हाथ पकड़े रहो मजबूती से। समझ आ रहा है? मुझे करो। तो मैं क्या बोल रहा था, हम ये वर्बलाइज करेंगे कि नहीं करेंगे? यस। तो दुनिया में हर इंसान ये अपने सक्सेस के लिए वर्बलाइज करता है। बहुत एग्जांपल है। एक दुनिया का बहुत बड़ा पावरफुल रेसलर, बॉक्सर होता था, बॉक्सर, जो दुनिया का बहुत भयंकर किस्म का बॉक्सर था। उसका डर से बड़े बड़े दिग्गज कांपते थे। उसके रिंग में आने से पहले बहुत लोग रिंग छोड़ के भाग जाते थे। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? तो क्यों था वो पता है? क्योंकि वो प्रैक्टिस करता था, और करते समय क्या बोलता था, I am the champion, I am the king, I am the champion, I am the king, I am the king, I am the champion, I am the king, I am the champion। वो ऐसे ऐसे बॉक्सिंग करता था, और खाली करता नहीं था, वर्बलाइज भी करता था। I am the champion, I am the king, I am the champion, I am the king। वो बार बार खुद को वर्बलाइज करता था, मैं चैंपियन हूँ, मैं विजेता हूँ। तो वो लड़ने से पहले जीत चुका है, तो जीतेगा कि बाद में? दिमाग में वो जीता है। समझ में आ रहा है? तो वो कौन है? वो ग्रेट जो बॉक्सिंग चैंपियन मोहम्मद अली जो ग्रेट है। समझ आ रहा है? वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एवर। क्यों? क्योंकि वो वर्बलाइज करता था। समझ में आ रहा है? ये सब बहुत एग्जांपल है, लेकिन आप समझ लो, ये अगर आप करोगे तो आप भी चैंपियन सक्सेसफुल बनोगे, नहीं करोगे तो नहीं बनोगे, वही बन के रह जाओगे जो अब तक थे।
आयाराम समझ आ रहा है? तो हम आयाराम गैराम बनने आए क्या? यस, हम चैंपियन सक्सेस बनने आए हैं, इसके लिए ये चीज करना करेंगे। Yes. करेंगे तो Yes. उनके आइंदा करोड़पति। यस, और ये विजुअलाइज है। इसके लिए किसने क्या किया थोड़ा आप बताओ, फिर मैं बात बताऊं। ये विजुअलाइज करने के लिए अपने गोल को आपने क्या किया है? जोर से बोलो। वॉलपेपर में सेट किया क्या? हीरोइन का फोटो, स्कूटी का फोटो किया पक्का? दिखाओ। गुड गुड गुड, मैं थोड़ा दिखा रहा हूँ। वेरी गुड। ये दिख रहा है? ये क्या दिख रहा है आपको? कोई हीरोइन का फोटो आज तक रहता था, अल्तु बल्तु भगवान का भी फोटो रहता था। अच्छा है, भगवान का रखो, लेकिन आज ये कौन सा भगवान है भाई? ये कौन है? ये मेरा गोल है। कौन सा ये स्कूटी? एंटॉर्क रेस एडिशन। एंटॉर्क रेस एडिशन, जो भी एडिशन है। ये इधर में रखने से क्या होगा बोलो तो? ये रोज दिखेगा कि नहीं दिखेगा? मोबाइल तो बार बार हम पकड़ते हैं, सुबह उठते ही, रात सोते समय, है ना? तो ये बार बार दिखेगा तो क्या लगेगा? हाँ? तो ये मेरे को बार बार याद दिलाएगा तेरे को ये स्कूटी लेनी है, हाँ या ना? ये सुन लो। तो ये जब जब स्कूटी दिखाई देगी तब तब क्या करेंगे हम लोग? वेरी गुड, इनका भी है, शाबाश। तुम्हारा है ना ये? तुम सोते रहोगे तो होगा। ये देखने से तो नींद उड़ जानी चाहिए। इनका भी है, वेरी गुड, इनके लिए तालियां होना चाहिए, वेरी गुड। ठीक है, इसका मतलब क्या है? मोबाइल की वॉलपेपर तो आज बहुत आसान है सेट करना, राइट? पहले मोबाइल नहीं होते थे, तो मोबाइल में भी सेट करो। और कहाँ सेट करो? जो आपका दीवार है, जिस दीवार को देख के आप जल्दी ज्यादातर समय गुजारते हैं, चाहे आपका स्टडी टेबल हो, चाहे आपका बेड, जो बेड जिस बिस्तर में सोते हो उसके बगल वाला वॉल हो या ऊपर छत हो, कहीं पे भी आपको फोटो चिपकाना है। क्या करना है सर? क्यों सर? इससे मतलब घर वाले मजाक उड़ाएंगे ना? बड़े मानुषों को भी कितना पागल बने दिसे, कितना ट्रेनिंग दे, हे आया आलतू फालतू इधर कितना फोटो लगाए, कितना बार कितना डिनर लिया तो बिफोर द वर्सी कितना फोटो पे, ऐसा बहुत बोलेंगे आपको, मजाक उड़ाएंगे, लेकिन टेंशन नहीं लेना है। समझ आया? अजीब लग रहा है ना थोड़ा ट्रेनिंग, ये क्या सिखा रहे हैं, बट ये अजीब से आपको सक्सेस मिलेगा। समझ आ रहा है ना? तो करेंगे हम लोग। Yes. करेंगे, क्योंकि ये जितना बार देखेंगे आपके अंदर वो पॉजिटिविटी आएगी, उसको पूरा करने का इच्छा बढ़ जाएगा। चाहे कितने लोग आपको मना कर दिया हो, चाहे आपकी लिस्ट नहीं हो, आपको पता है मुझे गोल चाहिए, ये स्कूटी चाहिए, मुझे अभी पैदल नहीं भागना है, साइकिल में नहीं भागना, स्कूटी में चाहिए, तो मजा चाहिए। इसके लिए क्या करना है? लिस्ट नहीं है तो लिस्ट बन जाएगी, ये सर नो। इनवाइट नहीं हो रहा है तो इनवाइट हो जाएगी, ये सर नो। प्रेजेंटेशन नहीं आती तो वो भी सीख लेंगे, ये सर नो। फीडबैक बहुत दूर है, चले जाएंगे, ये सर नो। मुझे वो चीज लेनी है। समझ आ रहा है? आया कि नहीं आया? तो इसलिए करना चाहिए। करेंगे? करेंगे हम लोग। आपकी सारी तकलीफ, सारे दर्द, कितना आप पैदल चल रहे हो, कितना घर वालों का मना सुन रहे हो, राइट? कितना आपको दिक्कत है, कोई भी तकलीफ हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, कितना लोग मजाक उड़ाए, क्योंकि आपका मजाक उड़ाएंगे लोग, क्योंकि आज तक आपने ऐसा काम नहीं किया, इसीलिए आज तक आपको किसी ने मजाक नहीं उड़ाया। आज आप कुछ अलग कर रहे हो तो कुछ अलग होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? इसीलिए आपको पता है मुझे ये चीज लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे करते रहना है। समझ आया बात? तो इसीलिए विजुअलाइज करना है। इसकी फोटो आपको मोबाइल वॉलपेपर या तो वॉल, आपकी जो वॉल है, दीवार है, उसी वॉल में लगाओगे। उसके साथ डेट भी डालना है। इसमें एडिटिंग में थोड़ा कमी है, डेट नीचे डाल दो, डेट भी दिखते रहना चाहिए, डेट के साथ वॉल। समझ आ रहा है? करेंगे नहीं करेंगे? यस। तो ये बार बार दिखेगा और बार बार बोलेंगे। आप क्या होगा? अभी अगर मान लो आप लोग यहाँ से निकल के अपने 10 दोस्तों को, घर वालों को ये बोलना शुरू कर दिया कि मैं इस तारीख को ये मोबाइल या ये जो चीज मैं लेने वाला हूँ, तो क्या होगा? उसका रिएक्शन क्या होगा? पहले तो उसको पता था ये कुछ कमाता धमाता है नहीं, उल्टा हमसे उधारी मांगता है, उसका खाना अल्टीमेट पार्टी देना, ऐसे ही करके आप दोस्तों को बोलते हो, ज्यादातर करते हैं ना? ठीक है, वेरी गुड। समझ आया है या नहीं? अभी उसी दोस्त के सामने आप जाके बोल रहे हो मैं ये लेने वाला हूँ अपने पैसों से, तो उसको थोड़ा अजीब नहीं लगेगा? यू विल बी सरप्राइज। कहने भाई अगो दिन तुम्हें किचो पड़ता है ना, अभी तुम कुछ कर रहे हो और इनकम करने वाले हो स्कूटी, अभी तक साइकिल में चलते थे, अभी स्कूटी में आओगे, मोबाइल में, बाइक में आओगे, वो भी अपने पैसों से। वो सुन के सामने वाला हैरान हो जाएगा। हाँ यार, और आपको वही चाहिए, ये सब। क्योंकि जब वो हैरान होगा तो आपको पूछेगा बता कर रहा क्या रहा है, ऐसा क्या कर रहा है तुम जो अभी तुम अपना पैसों से ले लेगा। जिस कोरोना में रोजगार नहीं है, इस कोरोना में तुम ये कमा के ले भी लेगा, क्या कर रहे हैं? पूछेगा कि नहीं पूछेगा? और जब भी आप चाहते ही हो लोग आपसे पूछे कर क्या रहे हो, ये सब क्यों? क्योंकि जब आपको पूछेगा तब आप क्या बोलोगे? कुछ नहीं बोलना।
2 घंटा निकाल सब बता दूंगा। ये सब माने आपका इनवाइट हो गया कि नहीं हो गया? इनवाइट अलग से करना नहीं पड़ता है, आपका बातों से ही सामने वाला इनवाइट हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम हम बोलते नहीं है क्योंकि डरते हैं। डरते क्यों? क्योंकि हमको खुद ही विश्वास नहीं। समझ आ रहा है? तो सारा खेल विश्वास का है। तो विश्वास है कि नहीं है या नहीं है? तो बिलीव करो, बोलते रहो। बोलोगे तो आपको और एक डर होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बोल दिया है, डेट भी बोल दिया है, तारीख भी बोल दिया है, ये येलो कलर का स्कूटी लेके आऊंगा तेरे घर के सामने। अब सामने वाला क्या करेगा? वो दिन गिन रहा है, देख का वो दिन कब आता है, और धीरे धीरे आपको बोलेगा क्या हुआ रे, तेरा स्कूटी का टायर आया रे, स्कूटी का हैंडल आया रे। मजाक उड़ाएगा आपका, होगा नहीं होगा? मजाक उड़ाएगा। तो आपको मजाक उड़ाना अच्छा लगेगा? तो आपको क्या लगेगा? तो जब भी वो बोलेगा आप और क्या होगा? गुस्सा आएगा। क्या होगा? तो गुस्सा आएगा तब क्या करोगे? बैठे रहोगे? क्या करोगे? आप और ज्यादा उस चीज को पूरा करने के लिए और दम लगाओगे, और इन्वाइट करोगे, और सीखोगे, और करोगे, और सीनियर से बात करोगे सर कैसे करना है, तो आपका और ग्रोथ होगा। तो एक दिन वो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और उसकी बोलती हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। समझ आया? ऐसे ही हमारे साथ, ऐसे ही सभी के साथ हुआ है। समझ आ रहा है? तो इसीलिए हमें बोलना जरूरी है। क्लियर हो रहा है? डरना नहीं, शर्माना नहीं। समझ आ रहा है? बेझिझक बोलो। बोलोगे? बोलोगे? एक तो आपकी ड्रेस कोड में परिवर्तन, जितने लोगों का ड्रेस कोड नहीं है बदल दो, जो नए हैं छोड़ के बाकी लोग बदल दो। समझ आ रहा है? और एक आप भड़बड़ाइज करो, तो आपके पीछे आपको इनवाइट करने का जरूरत कम पड़ेगा। लोग आपका ड्रेस कोड में परिवर्तन देख के, बोलचाल देख के, वो खुद आपको बार बार बोलेंगे क्या कर रहे हो, क्या करते हो, कहाँ जा रहे हो, है या नहीं? कैसे होगा मुझे भी बताओ। पूछेगा कि नहीं पूछेगा? तो आपको अलग से बात करने की जरूरत नहीं है, उसने ही आपको बात छेड़ दिया। अभी आपको करना क्या है? अगर तेरे को जानना है तो 2 घंटा निकाल, तेरे को भी मिल सकता है। समझ आएगा? होगा कि नहीं होगा? सो वेरी सिंपल, वेरी नेचुरल। लास्टली, सोचने बोलने से नहीं होगा, आपको वाइटलाइज करना है। वाइटलाइज मतलब एक्शन। क्या है? क्योंकि बोलना है, सॉरी करना है। क्या करना है? उस हर चीज को जो आपने सोचा है, जो गोल आपने तय कर लिया, वो हो सकता है आपका मोबाइल, हो सकता है स्कूटी, हो सकता है दुर्गा पूजा में कुछ लेना, उसके लिए काम करना है। क्या करना है? काम करना है। काम कर बिना किए होगा क्या? फोटो लगा लिया है, बोल भी दिया है, और अभी आप बैठे, होगा क्या? अभी काम तो करना है ना। दुनिया में हर कोई काम करता है, लेकिन सपनों के लिए नहीं, जरूरत के लिए। आप किसलिए कर रहे हो? सपनों के लिए। याद रखना, तो आप अलग हो, आप डिफरेंट हो। इसीलिए हमें विजुअलाइज करना है, काम को करना है। एक प्लान बनाइएगा, उस प्लानिंग के साथ में रोज एक्शन लेना है, रोज काम को करना है। समझ आ रहा है? प्लान विथ एक्शन इज इक्वल टू योर गोल। आपका गोल कभी होगा जब आप प्लानिंग के साथ काम को करोगे। समझ आया कि नहीं आया? सर कैसे होगा? मैं अगर आपको बताऊं, 2 तरह के इनकम यहाँ से आते हैं। इस प्लानिंग के ऊपर थोड़ा सा मैं हाईलाइट करता हूँ, डिटेल में नहीं। एक रिटेल इनकम है, दूसरा हमारा टीम इनकम है। ये सुन लो, ये हम सब जानते हैं कि नहीं जानते? तो भाई जानी तो आप एक रिटेल इनकम जो हम लोग कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। यस पता है, हम लोग रिटेल, हमारी चीज़ों को हम यूज़ करेंगे, हमें फायदा मिलेगा, हम किसी को भी बता सकते हैं, उससे हम कैश इनकम कभी भी कर सकते हैं। हाँ यार, इसके लिए हमें सीनियर की उतनी सपोर्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि आंवला मेरे को अच्छा लगा, स्पिरुलिना खा के मुझे ताकत मिला, राइट? आंवला चटपटा कैंडी बहुत टेस्टी है, 5 तुलसी जरूरी है, नोनी से मुझे मम्मी पापा को मुझे फायदा मिला। ये सच बोलने में तो हमारे को समय लगेगा। दिक्कत हो कि हम किसी को भी बोलेंगे, 10 को बोलेंगे, 2-3 लोग मंगवाएंगे, तो मेरे को भी थोड़ा देना नोनी, मेरे को भी थोड़ा आंवला लाके देना। तो ये सब हाँ यार, नहीं थोड़ा हम लोग बातचीत करेंगे तो हमारा ये इनकम, रिटेल इनकम हम लोग कर लेंगे। हाँ यार, यस और नो? तो ये रिटेल इनकम है। दूसरा टीम इनकम, हमें पता है जैसे हमारे यहाँ पे टीम बनती है, टीम बनने के साथ साथ हमें चेक आता है। यस और नो? यस, राइट? तो अभी हाल ही में चेक भी आया है लोगों का। हाँ यार, यस आया था लास्ट वीक। किसको किसको चेक आया? जी हो, इनके लिए तालियां होना चाहिए, इनको चेक आ गया है, राइट? तो जिन्होंने चेक नहीं देखा, सोच रहे थे चेक आई को नहीं दादा, सच में आता है क्या? थोड़ा अपना चेक इनको दिखा के, छू करके फील करा देना, ठीक है ना? सीनियर का चेक थोड़ा छू करके फील कर लेना कि चेक आता है वाकई में। समझ में आ रहा है? शुरू में चेक आएगा, बाद में अकाउंट आएगा। समझ आ रहा है? चाहिए हम लोगों को भी चेक। सिंपल सिस्टम को फॉलो करना है, कोई बेसिक जो आप लोगों को बताएंगे बाद में, बाकी लोगों को पता है वो करना है। समझ आया? तो बहुत बेसिक करेंगे, रिटेल भी होगा, टीम भी बनेगा। हाँ या ना? तो टीम बनेगा तो चेक आएगा। ये सब, और जितने लोगों को चेक आ गया है, नया है, 1500 आया है, इसका मतलब क्या है? हम 1500 के लिए आए हैं क्या? अगर 1500 आ सकती है, थोड़ा बहुत करने पे, थोड़ा बहुत सीखने पे, थोड़ा ज्यादा करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जो 15,000 का भी चेक आएगा। यस और नो? और करते रहेंगे लगातार, वो दिन दूर नहीं तो 1.5 लाख का भी चेक आएगा। ये सब यस
जिस देर अदर आएगा तो 1.5 लाख कभी आएगा। बस काम को रेगुलर करना है और सीख के करना है और ये प्रोसेस को फॉलो करना है। समझ में आ रहा है? तो मैं मान लेता हूँ आपका एक स्टेप हो गया, एक स्टेप में 4800, सही है? ठीक है? एक माह से एक महीने में भी मैंने एक स्टेप किया तो धीरे धीरे करके, समझ में आ रहा है? अकेले नहीं कर रहे हो, आप भी कर रहे हो, आपके साथ टीम भी मिलकर कर रहा है, तो सबने मिलकर 900 पॉइंट बना है, 9 ज्वाइनिंग हुआ है 100 माइल्स। समझ आ रहा है? तो एक स्टेप हो गया एक महीने में 4800, दूसरा महीने में कितना होगा फिर से एक स्टेप और एक बार 4800 700 500। यस नो? तो इनकम कितना हो गया? कितना हो गया भाई? 9500। 9500, शाबाश। हो गया? यस और नो? और बाकी हमारे बहुत सारे आइटम हैं, जो मर्जी रिटेल करो। किसी को नोनी अच्छा लगता है नोनी करो, किसी को फेयरनेस क्रीम फेस वॉश अच्छा लगता है वो करो, जो मर्जी करो। समझ आ रहा है? नोनी बहुत बढ़िया है, बहुत बेस्ट है, उसको अगर हम करके करते हैं, जैसे बहुत लोगों को पता होगा रेट पिछले हफ्ते हर रोज है, जो यहाँ पे नोनी का कॉम्बो 5 के साथ एक फ्री, सही है? उसको रिटेल करके 3500 का हमारा कितना है? 3554, ऐसे है ना? हाँ सर, 3544 एसोसिएट प्राइस, 5 के साथ एक फ्री मिलता है। एमआरपी कितना होता है इसका? एमआरपी को तो 11,000 6 into 1149, सही है? कितना हो रहा है? कितना हो रहा है? 7088, सही है? सही है ना? 6 into कितना हो रहा है? थोड़ा बता दो। ये एमआरपी सही है? हाँ। यही है ना? हाँ। सो 6000 और इधर हो गया 100, 6100 6600 प्लस 300 कितना हो रहा है? 6000 ठीक है? अभी आपका प्रॉफिट कितना आ गया? जोरदार ताली आना चाहिए कि नहीं चाहिए? This is your profit, my dear friends. ये आपका प्रॉफिट है, सभी समझ में आ रहा है? यस, जिन्होंने इसको लिया है, यूज किया है, उन्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं, नोनी अपना काम करेगा। आपको कुछ करने की जरूरत है, आपने किसी को नोनी दिया, आपको कुछ करना है, नोनी वो पिएगा सिस्टमेटिक, नोनी अपना काम खुद करेगा। ये सुनो, आपको बस उसको याद दिलाना है कि दादा काकू आंटी आप पी रहे हो कि नहीं, अच्छे से पी रहे, दिन भर पानी पी रहे ठीक से, उल्टा सीधा मत खाइए और नोनी ठीक से पीजिए, टाइम पे पीजिए। देखोगे 15-20 एक महीने में वो खुद ही 20 दिन या एक महीने में खुद ही आपको बोलेगा बहुत फायदा हो रहा है, कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल रहा है। आप दोबारा उसके बाद जाओ, वो फिर एक खत्म होने के बाद फिर मंगवाएगा। ये समझो, एक बार जो लेगा 3 महीना 6 महीना आपका पक्का लेगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? सो आपने 3544 खर्चा किया और इतना प्रॉफिट किया, 80-90% प्रॉफिट दुनिया में कोई काम में मिलेगा? मिलेगा? इसमें यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होता है दोस्त। यहाँ पे आपको 25 माइल मिलता है, ये सुन लो, क्योंकि आधा लीटर का कॉम्बो है, 50 माइल 1 लीटर में, 25 माइल पे अलग से आपका यहाँ पे टीम में भी जाएगा। यस नो? यस, जाएगा नहीं जाएगा? 25 माइल आपका इधर में, मान लो इधर में टीम है, इधर में 25 माइल ऐड होगा, धीरे धीरे 100 होगा, 1600 का चेक किसके पास आएगा? पड़ोसी के पास? आपके पास। समझ आया? यस और नो? ऐसे जमते जमते 3:6 900। समझ आ रहा है कि नहीं आया? और इसी इनकम से आपको चेक आएगा, खत्म नहीं होता है, इससे आएगा क्या क्या? चेक आएगा, टीम इनकम, दूसरा SPL। यस और नो? जितने लोग अभी नए हो, SPL आपके लिए थोड़ा मुश्किल है, अगली बार फिर SPL आएगा कि नहीं आएगा? तब आपके लिए ये एक एक काम, ये एक एक जो आपने ईंट जोड़ा, घर बनाया, टीम बनाया, आप देखोगे आपका SPL कंफर्म हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो ये एक एक चीज जुड़ेगा। उसके बाद में आ रहा है PBPM। यस और नो? 3000 का मिक्सर ग्राइंडर आता है बढ़िया ब्रांड का। समझ आ रहा है? तो वो आपने कमाया नहीं, आपको सीनियर ने दे दिया, काम आपने एक किया और नतीजे कहीं मिला। ये सब यस, सही बोल रहा हो कि नहीं बोल रहा हो? इतने सारे इनकम आपको मिल रहा है, PBPL, SPL, चेक, रिटेलिंग, कैश, वो अलग। तो अभी काम दिल से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बहाना बनाना चाहिए क्या? फाकीबाजी कोड़ा उचित की? समझ आ रहा है बात? सो दिस इज द वे। इस तरह से मैंने आपको एक आइडिया दे दिया। अगर आप रिटेल कर रहे हो, 3500 आपका इनकम हो गया। एक महीने में एक कॉम्बो रिटेल कर सकते हैं लोग? एक माह से एक कॉम्बो तो आप रिटेल करते बाड़ी। कैसे सर? हफ्ते में 10 को बताओ, हफ्ते में 10, रोजाना 1 घंटा निकाल दे।
रोजाना 1 घंटा, ज्यादा नहीं, डेली 1 आवर निकालोगे हेल्थ के लिए जानकारी देने के लिए। बिजनेस नहीं बता रहे, इनकम नहीं बता रहे, 1 ঘন্টা যদি আমি হেলথের বিষয়ে আমি হেলথ অ্যাওয়ারনেস, করোনা চলছে, করোনার জন্য কিভাবে নিজেকে বাঁচাতে হবে, নিজের পরিবারকে বাঁচাতে হবে, हार्ट डायबिटीज, किडनी प्रॉब्लम, कैंसर प्रॉब्लम, यही लाइफस्टाइल डिजीज से कैसे हम अपने आप को बचाएंगे, इसके लिए नारी हेल्थ क्लब हेल्थ अवेयरनेस के बारे में काम कर रहा है, राइट। आप चले जाओ सीनियर के साथ शुरू में, आपको नहीं आता सीनियर कैसे बोलेगा, आप सुन लो, रिकॉर्ड कर लो मोबाइल में, समझ आ रहा है क्या? कितने लोग करते हो? गुड, ये लोग कर रहे हैं, ये लोग बहुत तेज निकलेगा, बता रहा हूँ, ये लोग गारंटीड जल्दी जल्दी अचीवर बनेगा। बहुत लोग क्या करता है, सीनियर बोले जा रहा है, वो च्युइंगम चबा रहा है, वो गुटखा चबा रहा है, वो घूम रहा है, वो बैठा है, उसको ध्यान ही नहीं है। अरे भाई, ये एक जो बोली सीनियर बोल रहा है ना, जोइदा बोल रहा है, अभिजिता बोल रहा है, रत्नोदिता, एनीबॉडी जो बोल रहा है, वो एक चीज आपको लखपति बनाएगा भाई। अभी सीनियर लोग क्या सीनियर को लेके जाता है, क्यों नहीं जाता है? क्योंकि उन्होंने सीख लिया है ये सब। तो आप भी सुन के सीखोगे कि नहीं सीखोगे? कल आप भी तो टीम को लेके जाके सिखाओगे, यस नो? तो आपको जूनियर बने रहना है कि सीनियर बनना है? जूनियर बने रहना है कि सीनियर बनना है? किसको जल्दी सीनियर बनना है? वेरी गुड। तो करना क्या है, मोबाइल रिकॉर्डर ऑन करो, फोन कॉल मत उठाओ, सीनियर जैसा बोलेगा सुन लेना, हेल्थ स्टिक रिकॉर्डिंग करके घर में सुनो, आपको चल जाएगा पता कैसे कैसे बोलना है, समझ आ रहा है? आधा घंटा कैसे मुंह चलाना, इतना दिन बहुत मुंह चला है, विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, सलमान खान, IPL, बहुत कुछ मिला, अभी थोड़ा काम का चीज सुन के मुंह से निकालो, पैसे कमाओगे, चाहिए? गुड। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, 1 घंटा रोज, हफ्ते में 7-10 घंटा अगर निकालेंगे, 7 घंटा, तो एवरी वीक में कम से कम क्या होगा, एक हफ्ते में 2 नोनी जाएगा कम करके। आंवला, एलोवेरा, तुलसी, सस्ता चीजें, उसके लिए तो कोई सीनियर नहीं चाहिए, चाहिए क्या? कि काकी मोनी, चाची, मासी, बुआ जो भी है, तुलसी चीज अभी जरूरत है हमारे इम्यूनिटी के लिए, एक बहुत बढ़िया चीज दे रहा हूँ, मैं भी पी रहा हूँ, आप पी के देखे लो, हो गया? आंवला विटामिन सी चाहिए, आप लेके देखो, बहुत बढ़िया लो, यस और नो? 200 रुपया और 500 रुपया तो ऐसे ही लोग दे देगा, हाँ या ना? सही बोल रहा हूँ। और भी बहुत सारी चीजें, मैंने एक एग्जांपल बताया। तो अगर मैंने 2 नोनी 1 हफ्ते में भी दिया तो मेरा 6 नोनी है, 3 हफ्ते में रिटर्न हुआ कि नहीं हुआ? 1 महीने में इनकम कितना किया मैंने? 3,400 1 महीने में इधर से, और 1 महीने में इधर इनकम हो गया एक्स्ट्रा 4,800, हुआ कि नहीं हुआ? यस। तो दूसरा महीने में इनकम कितना हो गया? दोनों टीम मेरा जब बढ़ेगा, आप अकेले हो, टीम बढ़ेगा, टीम मिलके जल्दी काम होगा कि नहीं होगा? ट्रेनिंग यहाँ पे हो रहा है, प्रेजेंटेशन हो रहा है, सीनियर भाग रहा है, ऑटोमेटिक ये जल्दी होगा। 2 महीने में 9,500 टीम से इनकम हुआ, यस और नो? प्लस आपका 3,400 इधर इनकम हुआ कि नहीं हुआ? यस। मैं PBPL का 3,000 नहीं जोड़ रहा हूँ मिक्सर ग्राइंडर, ये भी आप कर सकते हो, मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, ये भी ऐड कर लेना जिसको इच्छा है। मिक्सर ग्राइंडर चाहिए तो किसको चाहिए? पूजा से पहले मम्मी को गिफ्ट, मम्मी आपके लिए मिक्सर ग्राइंडर। कैसे रे, तू तो कोर्स करने गया था, मम्मी कोर्स भी करने गया था, आप अच्छे से जल्दी खाना बना के खिलाओ, मैं जल्दी कोर्स कर सकूं, इसीलिए मिक्सर भी दे दिया। चाहिए कि नहीं चाहिए? तो मजा आएगा मम्मी को। ये है मजा। इतना इजी ऑफर आपको पहले कभी नहीं मिला था, अभी दे रहा है। 3,000 SBL मैंने छोड़ दिया, चेक। तो इस तरह से इनकम कितना हो गया आपका? कितना हो गया? 12,900 अप्रोक्सीमेट 13,000 रुपया। यस और नो? यस। 1 महीने में अगर ये किया, दूसरे महीने में दोबारा करूंगा ना, छोड़ दूंगा क्या? तो 2 महीने में ये रिटेल से इनकम 6,000 होगा, इधर से 9,500, ये और 3,400 में ऐड कर लूंगा, सो ये हो रहा है मेरा करीब 17,000 रुपीज। कोई शक? एनी डाउट? मुझे तो लगा सबको समझ में आ गया। तो अगर 2 महीने में 17,000 इनकम कर रहा हूँ, आज का डेट कितना है? 17 ना 18 सितंबर के बाद कितना आता है? 18 नवंबर, सॉरी अक्टूबर, 18 नवंबर। 2 महीने में आपने अपना लक्ष्य तक पहुंच चुके हो। यस और नो? यस और नो? सो 3 महीने तक खराब से भी मैं अपना पहला गोल अचीव कर लूंगा कि नहीं कर लूंगा? कौन जावे? कौन लोग करेगा? कौन करने वाला है? हाथ खड़ा करो, कम ऑन। करेंगे हम लोग? यस। करेंगे? पक्का? बस ऐसे करते रहिए, यकीनन 3 महीने बाद मेरे ख्याल से, यस मेरे ख्याल से सभी लोग अपना अपना जो गोल है सेट करेंगे शॉर्ट टर्म, वो यकीनन अचीव कर लोगे। रेस तो करेंगे हम लोग। और उसके बाद जब छोटा गोल अचीव होगा, कोई भी छोटी चीज अचीव करेगा, हो सकता है 1600 का चेक, हो सकता है एक रिटेल करके 400-500 रुपए इनकम, ये छोटा सा इनकम मेरे को कॉन्फिडेंस देगा, मोटिवेशन देगा, देगा नहीं देगा? यस।
पहला चेक मिलने के बाद अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? कहीं कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, फिर आगे का काम और आसान हो जाएगा। यस करेंगे हम लोग। तो दिस इज ऑल अबाउट गोल सेटिंग। इसके लिए मुझे कोई सीनियर को बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि मुझे सुबह उठ के रोजाना क्या करना जरूरत है। मुझे फीडबैक में जाना चाहिए, मुझे फोन उठा के इनवाइट करना चाहिए, इसे मुझे सीनियर को बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पता है मेरे को क्या मिलने वाला है। ये सुन ये सुन लो। और अगर नहीं भी मिले तो मुझे उदास होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे मेरा लक्ष्य दिखाई दे रहा है। 2 महीना नहीं तो 3 महीना, 3 नहीं तो 4 महीने में पूरा होगा ही होगा। ये समझो, क्योंकि अगर आप लक्ष्य सेट करोगे, आप अगर निशाना लगाओगे तो 2 चीज होगी। क्या होगी? अगर सही लगा तो निशाने पे लगेगी, ये सुन लो। और नहीं भी लगा तो नजदीक तो पहुंच ही जाओगे। ये सुन लो, हाँ या ना? आप 2 महीने में नहीं, 3 महीने में तो 17,000 में पहुंच ही जाओगे ना। यस और नो? क्यों गोल सेट करना है, आई थिंक आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो करेंगे हम लोग ऑल अबाउट गोल सेट। ये मेरे गोल सेट को यहाँ पे खत्म करूंगा, राइट? यस, बाकी मैं अभी बता रहा हूँ, आप में से सभी लोगों को आज ही सीनियर के साथ जाने से पहले बैठ करके कॉपी पेन में इसका सही प्लानिंग लेना चाहिए और सही तरीके से उसको फिक्स करके दीवार पे फोटो लगाना चाहिए। समझ आ गया? अगर करोगे, यकीनन आप फास्टेस्ट सुपर स्मार्ट, फास्टेस्ट रिटेलर, फास्टेस्ट कंपनी अचीवर पीवीपीएल, ये सब लोग कर सकते हो। हम चाहते हैं आप करें, आप भी चाहते हो? चाहते हो? आवाज नहीं, चाहते हो? इसलिए सीखना भी जरूरी है, ट्रेनिंग लेना है। और जो लोग आज ट्रेनिंग में नहीं आया, जो बहानाबाजी कर रहा है, तो वो पीछे होगा कि आगे होगा? और आपको क्यों सीखना जरूरी है? क्योंकि बिजनेस आपका है क्या सीनियर का है? आपका है। आप आए हो, आप सीखे हो, आपका 1 हफ्ता 2 हफ्ते में आप आगे बढ़ जाओगे, वो पीछे रह जाएगा क्योंकि आज उसने बहाना मार दिया। बात समझ में आ रहा है? यस और नो? तो दोस्तों, ये सेशन मैं कंप्लीट करूंगा। नेक्स्ट एक धमाकेदार सेशन और धमाका आपको चाहिए क्या? यस। इतना कम आवाज में नहीं मिलेगा। चाहिए क्या? यस। और आवाज नहीं मिला, चाहिए सबको? यस। ये ग्रैंड ट्रेनिंग सेशन का फ्राइडे का नेक्स्ट सेशन के लिए मैं बुलाऊंगा जिनसे हम लोग शुरुआत से सीखे, जिनसे हम लोग मोटिवेट हुए, जिनका एक एक बात, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी एक एक कमिटमेंट का कायल है हजारों लाखों लोग। क्योंकि सलमान खान को हम लोग डायलॉग में सुनते थे कि जो मैं बोल दिया वो मैं कर दिया, ये सब। पर ये एक्चुअल स्मार्ट हीरो के सलमान खान है, क्योंकि ये एक्चुअल रियल लाइफ हीरो है। क्योंकि वो जो कमिटमेंट करते हैं, दुनिया इधर से उधर हो सकता है, लेकिन जुबान जो बोल दिया वो करके रहते हैं। समझ आया कि नहीं? सो वो और कोई नहीं, हमारे प्यारे दादा डायनामिक विस्फोटक बम्पर सुपर डुपर लीडर है, जो सिस्टम से 0 से शुरुआत करके, जब बराबरी आसाम में कुछ नहीं था, वहां से शुरुआत करके आज की सिस्टम से करोड़ रुपए से ज्यादा इनकम क्रॉस कर चुके हैं। जो तुम सपनों में देखते हो एक अच्छा घर, वो एक घर ऐसा बढ़िया सा बना चुके हैं। कई सारे प्रॉपर्टी, कई सारे लाइफ में लाइफस्टाइल एंजॉय कर चुके हैं।